हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अपने स्मार्ट टेक्स प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 6 है। तो भाई अपन ने अभी तक जो पिछले 5 लेक्चर कंप्लीट किए उसमें अपन ने क्या क्या किया। तो भाई उसमें ना अपन ने बेसिकली अभी तक ओटीपी सेंड करने के लिए एपीआई बना लिया है, देन लॉगिन करने के लिए बना लिया है, देन साइन अप करने के लिए बना लिया है। ठीक है, इतना कुछ भाई अपन ने अभी तक के 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो भाई आज अपन क्या करने वाले, तो आज अपन बेसिकली फ्रंट एंड का सेटअप करने वाले। देन क्या काम करेंगे, देन आज अपन साइन अप का पेज बनाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई लेक्चर स्टार्ट करने से मैं पहले तुमको बता दूं कि भाई क्या बताओगे कि मैंने तुमको वैसे पहले ही बता दिया था कि भाई अपन फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस का यूज़ करने वाले हैं और किसका, टेलविंड सीएसएस का। ठीक है, पर भाई मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ अपन किसका यूज़ करें, साथ ही साथ अपन मटेरियल मटेरियल यूआई का भी यूज़ करें और साथ में जीएसएफ का भी यूज़ करें। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तुमको वैसे तो पहली लेक्चर में बता दिया था कि भाई अपन रिएक्ट जेएस और स्टाइलिंग के लिए टेलविंड सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, पर भाई मैंने सोचा कि साथ के साथ ना तुमको मटेरियल यूआई भी पढ़ाया जाए और जीएसएफ भी पढ़ाया जाए। ठीक है भाई, जिसको ना ये तीनों चीज़ें आता ना, क्या टेलविंड सीएसएस मटेरियल यूआई जीएसएफ क्या है कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं तुमको भाई बेसिक से पढ़ाऊंगा, तुमको सब समझ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली तो टेलविड सीएस का यूज़ अपन स्टाइलिंग के लिए करेंगे। और ये मटेरियल यूआई क्या है भाई, ये जो मटेरियल यूआई है ना बेसिकली एक यूआई लाइब्रेरी है। यूआई लाइब्रेरी मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी जिसको ना गूगल ने बनाया है। किसने बनाया मटेरियल यूआई को भाई, ये गूगल ने बनाया है। ठीक है, बेसिकली ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। इसमें तुमको भाई बने बनाए कंपोनेंट मिलते जाते हैं, इसको तुम बस यूज करते जाते हो। ठीक है, इसमें क्या रहता है ना, ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले से ही किसी ने भाई कंपोनेंट बना के रख दिए, अपने को बस वो कंपोनेंट को यूज करते जाना। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे, कैसे के कंपोनेंट है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और भैया जीएसएफ क्या है, बेसिकली कि जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, इससे अपन भाई बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन बना सकते हैं। क्या बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन बना सकते हैं भाई, अपने अपनी वेबसाइट में बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि भाई मैं नहीं कराऊंगा ये मटेरियल यूआई और जीएसएफ। तुमको मालूम है मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो तुमको स्लाइड दिया था उसमें भी ऐड नहीं कराया था ये, पर भाई मैंने सोचा करा ही दिया जाए। ठीक है, और भाई कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अपन बेसिकली ना कैसे करेंगे कि अपना जो मेन फोल्डर है किसका, प्रोजेक्ट का, उसमें ना अपन एक और प्रैक्टिस फोल्डर बना लेंगे। उसमें मैं पहले तुमको सिखाऊंगा भाई कि ऐसा क्या यूज करते हैं, देन अपन उसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए कोई भाई डरने वाली बात नहीं, मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट में नहीं सिखाने वाला तुमको। ठीक है, डायरेक्टली प्रोजेक्ट में ये मटेरियल यूआई और जीएसएफ नहीं सिखाने वाला। इसको मैं पहले मैं तुमको इसको अलग, यानी कि एक अलग ही फोल्डर बनाएंगे, प्रैक्टिस फोल्डर, उसमें सिखाऊंगा। देन फिर अपन उसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और भाई कोई डरने वाली बात नहीं है, जिसको नहीं आता है टेलविन सीएसएस मटेरियल यूआई और जीएसएफ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे, बस क्या आना चाहिए, बस रिएक्ट जेएस का बेसिक आना चाहिए बस। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तुमको तो भाई तुम वैसे ही मेरे को पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या तो भाई अपन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इस प्रोजेक्ट के नेम से, उधर ज्वाइन करके उधर भी कोई तुम भाई प्रॉब्लम हो तुम्हारी तो उधर भी पूछ सकते हो। ठीक है, प्रश्न ग्रुप में पूछने में प्रॉब्लम हो तो उधर मैसेज भी कर देना, मेरा नंबर है। ठीक है, उधर ऐड, उधर मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ओके। तो वही अपन क्या करेंगे आज, तो मैंने बताया था सबसे पहले फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे, देन अपन लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो भाई ये अपना तो बैकएंड है। तो मैं भाई एक काम करता, अपना मैं जो आल प्रोजेक्ट स्टार्टर है ना, उसके अंदर मैंने स्मार्टेक्स नाम से एक फोल्डर बनाया था। इसके अंदर बेसिकली मैंने दो फोल्डर बनाया था। तो बेसिकली एक फोल्डर था तुम्हारा सर्वर के लिए, इसके अंदर तुम्हारे पूरे बैकएंड का कोड रहेगा, और तुम्हारा एक फोल्डर था क्लाइंट के लिए, इसके अंदर तुम्हारा पूरा फ्रंट एंड का कोड रहेगा। ठीक है, ये मैंने तुमको बताया था। तो इस क्लाइंट वाले फोल्डर को अब तुम ओपन कर लो। ठीक है, इस फोल्डर को तुम ओपन कर लो। ओके, ठीक है, देन सबको हटाओ भाई, क्या आ रही है। ओके, देन आओ भाई तुम टर्मिनल पे, देन तुम न्यू टर्मिनल खोल लो। ठीक है, ओके। देन सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तुमको भाई एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तुमको पहला कमांड क्या देना है भाई, npm क्रिएट, मैं थोड़ा भाई इसको ऊपर कर देता था तो थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, npm क्रिएट विथ लेटेस्ट। देन तुम यहाँ पे भाई तुम्हारे फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देता स्मार्ट एक्स। ठीक है, स्मार्ट एक्स क्लाइंट, ऐसे कुछ मैं नाम देता। ठीक है, CLIENT। तो बेसिकली हो क्या रहा है भैया इस कमांड से, बेसिकली एक तुम्हारा नया
वीट रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुमको भाई यहाँ पे फ्रेमवर्क चूज कर लेना है रिएक्ट, देन यहाँ पे तुमको वेरिएंट चूज कर लेना है जावा स्क्रिप्ट, देन नो में इंटर करना है, देन तुमको इधर यस कर दो, ठीक है। ओके बस। तो भाई 1 मिनट रुकना यार, लैपटॉप डिस हो गया, मैं चार्ज में डाल देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट बस। ठीक है, तो भाई अगर तुम्हारा ना इंटरनेट स्लो होगा तो इसको ये थोड़ा टाइम ले सकता है, पर इंटरनेट फास्ट होगा तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तब तक मैं काम करता भाई, मैं एक और न्यू विंडो ले लेता, बेसिकली एक नया वीएस कोड खोल लेता, देन यहाँ पे ना मेरे बैकएंड का सर्वर को चालू कर देता, ठीक है। तो मैं आ जाता भाई यहाँ स्मार्ट टेक्स्ट में, इसके अंदर जो सर्वर वाला फोल्डर है इसको ओपन कर लेता मैं, और देन इसको चालू कर देता, ठीक है। npm रन डेव, ठीक है। ओके। और भाई अगर किसी को भी ना सेटअप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं तुमको ना एक स्टार्टर पैक दूंगा। तो बेसिकली स्टार्टर पैक में ना सब सेटअप पहले से ही कंप्लीट रहेगा, बस उसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं होगा। तो तुम बेसिकली उस फोल्डर, जो भी तुमको मैं फोल्डर की लिंक दूंगा, वो बेसिकली एक जिप फोल्डर रहेगा। तो तुमको ना उस जिप फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है, देन तुमको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, देन तुमको उसको अपने वीएस कोड में खोल के बस एक कमांड दे देना है npm i का, तो तुम्हारा जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम होगी सेटअप से रिलेटेड, जिसका भी सेटअप नहीं हो पाएगा फ्रंट एंड में, भाई होता है बहुत बार, तुम्हारा लैपटॉप को भी कई बार प्रॉब्लम रहता है तो सेटअप नहीं हो पाता है, ठीक है, तुमको पता नहीं रहता पर होता है वो, ठीक है। वो कई कई लोग को सेटअप नहीं हो पाता है, तो अपने पास भी उसका एक सॉल्यूशन है, अपने पास एक स्टार्टर पैक रखा है। तो बेसिकली उसमें सब चीज़ पहले से सेटअप रहती है, बस उसमें एक चीज़ नहीं रहती, क्या नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं रहता। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, उसको ना जिप फोल्डर में कन्वर्ट करके तुमको दे दूंगा, और मैंने तुमको पहले ही बता दिया था दूसरे लेक्चर में कैसे उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो तुम एक्सट्रैक्ट कर लेना उस फोल्डर को, देन वहाँ उस फोल्डर को तुम्हारे वीएस कोड में ओपन करना, देन एक कमांड दे देना npm i, बस इतना छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, आई थिंक भाई तुमको समझ आया होगा। और ये जो फोल्डर की लिंक है इसको मैं आई थिंक यूट्यूब में नहीं डालने वाला, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो उधर से तुम कर लेना, देखिए भाई ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, बेसिकली उसकी लिंक दी है अपनी किधर है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ओके। और कोई प्रॉब्लम हो सेटअप रिलेटेड तो कमेंट कर देना भाई, वीडियो में या व्हाट्सएप कहीं पे भी तुम कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। टाइम नहीं करूंगा, जल्दी दे दूंगा, ठीक है। ओके। तो अभी देखो भाई ये चालू हो गया है, मैं आता है यहाँ पे। ओके, तुम्हारा फ्रंट एंड चालू हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बेसिक से एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन गया जिसमें बेसिकली काउंट को बढ़ रहा है, ठीक है बस। ओके। तो एक और काम करते हैं यार, जैसे अभी मैं कंट्रोल सी करता तो तुम्हारे रिएक्ट का तो हो गया सेटअप भाई, क्लियर करता। तो अभी मैं करंट कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ भाई आल डी के अंदर, आल प्रोजेक्ट स्टार्टर के अंदर। आल प्रोजेक्ट स्टार्टर का जो फोल्डर है उसके अंदर स्मार्टेक्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक क्लाइंट का एक फोल्डर है। अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं, डी के अंदर हूँ मैं, आल प्रोजेक्ट स्टार्टर, इसके अंदर स्मार्ट टेक्स, और इसके अंदर इस क्लाइंट के अंदर ऊपर इसके अंदर भाई एक और देखो स्मार्ट टेक्स क्लाइंट नेम से फोल्डर बना है जो तुमने दिए थे, ठीक है। तो मेरे को इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे को इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भाई कमांड देता, क्या लिखता, सी डी। सी डी से बेसिकली अपन किसी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। देन इस फोल्डर का नाम स्मार्ट एक्स, स्मार्ट टेक्स क्लाइंट, ठीक है। ऐसा तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, और तुम्हारी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही ऐसा करने की, तो एक काम कर देना, वीएस कोड को कट कर देना और फिर से ओपन करना। इस फिर से मैं एक नई विंडो ले लेता, एक में लेता भाई न्यू विंडो, ओके। देन मैं फाइल ओपन फोल्डर, यहाँ से आके भी ऐसा ओपन कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये बहुत मेहनत का काम है, मेहनत का काम नहीं करते भाई, ठीक है। तो वैसे ही कर देना जैसे मैंने तुमको बताया, ठीक है। बाकी तुमको बता रहा हूँ ऐसा वैसा, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जैसा कर लेना, जैसी इच्छा हो रही है वैसा कर लेना, ठीक है। तो भाई तुम्हारा एक बेसिक सा रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो बन गया है। देन अभी अपने को ना टेलविंड सीएसएस का भी सेटअप करना है, तो तुमको कुछ कमांड देनी पड़ेगी। तो पहली कमांड कौन सी देनी है भैया, तो पहली कमांड देना है तुमको npm इंस्टॉल। और एक चीज़ तुमको मैं बता दूँ, इंस्टॉल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हूँ, ठीक है। बताना कुछ और चाह रहा था पर स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, जैसे कि ना तुम npm इंस्टॉल लिखो या npm i लिखो, बात एक ही रहती, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग npm इंस्टॉल भी लिखते हैं, कई लोग i भी लिखते हैं, भाई जिसकी जो मर्जी। तो मैं तो भाई क्या है ना, थोड़ा सा आलसी हूँ मैं, इसलिए मैं i लिखता हूँ, ठीक है। npm i माइनस डी टेलविंड सी एस एस @3, ओके।
ओके ओके, पोस्ट, ओके सी एस एस, ओके आई थिंक इसमें स्पेस नहीं आता, देन ऑटो प्री फिक्सर, ठीक है। देन इस कमांड को भाई रन कर देना है। तो बेसिकली इस कमांड से क्या होगा, तुम इंस्टॉल कर लोगे टेलविन सीएसएस के और उसके कुछ टूल्स को, ठीक है। तो ये तुमको पहली कमांड ये देनी है भाई टेलविन सीएसएस का सेटअप करने के लिए। देन तुमको अब तुमको क्या करना पड़ेगा ना, टेलविन सीएसएस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको कमांड देना है npx, npx टेलविन की स्पेलिंग क्या है भाई, टेलविन css@3 init -p, ठीक है। तो बेसिकली ना इससे क्या होगा ना, यहाँ पे देखना दो फाइल बन जाएंगी। देखो दो फाइल बन गई यहाँ पे, बहुत फास्ट बनी, टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस और पोस्ट सी एस एस कॉन्फिग डॉट जेएस, ठीक है। बेसिकली इससे क्या कर लिया अपने, इनिशियलाइज कर लिया टेलविन को, ठीक है। तो भाई तुम्हारे टेलविन सी एस एस का भी सेटअप लगभग कंप्लीट ही होने पे, अभी हुआ नहीं है। अभी तुमको यहाँ पे आना है टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस में। ये तुमको जो नया नया जो कोड दिख रहा है ना भाई, नहीं समझ आ रहा है ना, समझो भी मत घंटा को, उसको कोई समझ के तुम्हारा कोई भी फायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। इसको कोई समझ के कोई मतलब नहीं है, सब समझने आ रहा है ना, कोई मतलब नहीं है, इसको समझ के भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस तुम अभी एक काम करना, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसको बस तुम देखे देखे लिख देना, इसको कोई समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसको बस तुम क्या करना, अभी देख देख के इसको लिख देना, ठीक है। इतना ही बस करना जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। बेसिकली तुमको कंटेंट के एरे के अंदर आना है, देन डबल कोट्स के अंदर लिखना है ./index.html। इसमें कोई समझने की भाई कोई नीड नहीं है, क्यों लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब मेरे को नीड रहेगी कि भाई मेरे को इसमें तुमको कुछ समझाना रहा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो बस तुम इतना काम करो, मेरा देखे देखे तुम बस इसको छाप दो, ठीक है। इतना काम बस कर देना, ओके ठीक है। थोड़ी भाई मेरी टाइपिंग स्पीड कम हो गई है, पता नहीं क्यों। ओके ठीक है। तो भाई ऐसा देख कर मेरे छाप देना किसमें, टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस वाली फाइल में, ठीक है। फाइल अगर तुम्हें इसमें नहीं बनी होगी ना तो तुम बना लेना, अगर आई थिंक बाकी बन जाती है मेरे हिसाब से। अगर हो सकता है कहीं इसमें वो याला चलाने के बाद भी फाइल नहीं बनी होगी, बाकी भाई बन जाती है मेरे ख्याल से। नहीं बनी हो तो तुम ऐसा खुद से बना के ये सब लिख भी सकते हो, ठीक है। बाकी बन गई होगी, 100% तो बनी गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली कुछ मत करना, टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस वाले फाइल पे आना, और जिसमें जो कंटेंट का जो एरे है इसके अंदर बस ये जो चीज मैंने लिखा इसको देखे देखे बस छाप देना है। क्या करना है, छाप देना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये सब क्या क्या लिखा है इसको समझने का बिल्कुल ट्राई मत करना, बहुत खतरनाक लिखा है, ठीक है। बिल्कुल मत समझना, इसको भी बिल्कुल मत समझना। जब अपने को नीड रहेगी समझने की तब मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो बेसिकली और एक काम करना, अब तुम आना तुम्हारी मेन सी एस एस फाइल में, तो तुम आना तुम्हारी इस इंडेक्स डॉट सी एस एस में, और ये जो जितना भी कोड लिखा है ना इसको भाई तुम पहले फुर्सत में निकाल देना, ठीक है। इस कोड को तुम निकाल देना। देन यहाँ पे तुम क्या करना, यहाँ पे तुम लिखना @टेलविन बेस, ओके। देन तुम लिखना @टेलविन कंपोनेंट्स, ओके। देन तुम लिखना @टेलविन यूटिलिटीज, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये भी भाई देखे देखे छाप देना, अभी तुमको कोई समझने की नीड नहीं है। मैंने बस अभी कितना चीज बताया तुमको सेटअप करने के लिए, अभी दो कमांड बताई ना मैंने, हटा दिया, और दोनों कमांड को रन करना। उसके बाद आना इस टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस वाली फाइल में, देन ये कंटेंट के एरे के अंदर ये डाल देना। और एक काम करना, इस किधर आना, इंडेक्स डॉट सी एस एस में, इसके अंदर ये डाल देना। इससे ज्यादा कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ठीक है। इतना काम बस करना, और इसमें भाई इनको समझने के कृपया से अभी ट्राई मत करना, नहीं तो ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके, ये भी जितना लिखा मैंने बस उसको छाप देना, देखे देखे, ठीक है। ओके भैया। देन अभी क्या करना है, देन मैंने क्या बोला, यहाँ पे आओ तुम, और यहाँ पे आर एफ सी लिखो। तो बेसिकली कोड लिख के आ जाता है इसमें, पहले से कंपोनेंट बन जाता है जैसे ही मैं आर एफ सी लिखता हूँ। तो इसके लिए ना तुमको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, कौन सा, ये ES7 प्लस रिएक्ट स्लैश रेडक्स, ठीक है। तुमको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके भैया। और ये वाला भी कर लेना, कौन सा, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है। ये दोनों को तुम क्या कर लेना, क्या करने का, इंस्टॉल करने का, ठीक है। इंस्टॉल करने का, ठीक है। किसको, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स को, और ES7 रिएक्ट स्लैश रिडक्स स्लैश रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स को, ठीक है। ये दोनों को कर लेना बस, इससे ज्यादा कुछ मत करना। देन अभी मैंने बोला आओ तुम्हारे फ्रंट एंड को चालू करते हैं, देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। npm रन डेव, ठीक है। कमांड क्या देनी है भैया, npm रन डेव देनी है, ठीक है। ओके भैया।
तो इसको हटा दो यार, बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी यूआरएल मिला इसको तुम कॉपी करो और आओ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ना ओपन करके रखे थे, तो देखो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो रहा है, बेसिकली एक ऐप लिख के आ रहा है। ठीक है, ये जो ऐप लिखा है ये बस ऐप लिख के आ रहा है। तो अभी जो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर की भी हटा दो सी एस एस को, और इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर ये तो डाल दीजिए। ठीक है, इतना काम कर दिए। तो अभी तुम बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा रिएक्ट प्लस टेलविंड का सेटअप हो गया। क्या बोल सकते हो? रिएक्ट प्लस टेलविंड का सेटअप हो गया है। ओके भैया, तो ये तो समझ आ गया। पर भैया तुमने बोला था कि अपन मटेरियल यूआई का भी आज सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीएसएफ का आज नहीं करने वाले, क्योंकि भाई तुम्हारे फिर सर के ऊपर से चल जाएगा। ठीक है, इतनी नई नई चीज एक ही दिन में सीखोगे ना, ऐसे ऊपर से होकर जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको नहीं करेंगे आज, उसको अपन कल देखेंगे। भाई अपना जो लॉगिन पेज है ना बहुत तगड़ा बनाएंगे अपन, एकदम ना मजा आ जाएगा तुमको देखने में। आज कम मजा आएगा, कल ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि भाई जब उसमें एनिमेशंस लगाऊंगा ना मैं तगड़े तगड़े, तुम जब सीखोगे ना भाई बहुत मजा आएगा तुमको। ठीक है, तो भैया चलो बहुत होगी तारीफ, आ जाओ अब तुम मटेरियल यूआई के वेबसाइट में। मटेरियल यूआई के वेबसाइट में आ जाओ। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मटेरियल यूआई इज एन ओपन सोर्स रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी दैट इंप्लीमेंट्स गूगल मटेरियल डिजाइन। ठीक है, बेसिकली भाई इसमें बने बुनाए कंपोनेंट रहते हैं, आके तुमको यूज करते जाना है बस। जैसे तुम कंपोनेंट बनाते हो ना खुद का, जैसे बटन बनाते हो तुम, उसको तुम 10 जगह यूज करते हो, तो भैया वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। अपने को मटेरियल यूआई भाई सब बना के देते हैं, अपना एकदम 2x में चलेगा काम। ठीक है, एकदम रॉकेट की स्पीड में अपना प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो ऐसा कुछ समझो तुम। ठीक है, बेसिकली इसमें इसमें क्या रहता है भैया, बनने बुनाए कंपोनेंट मिलते हैं, बस इतना समझना है। अभी तो उससे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। ठीक है, जब इसको यूज करेंगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट में आना भाई, पढ़ना यहाँ पे क्या क्या लिखा है। वैसे मैंने भी नहीं पढ़ा हूँ आज तक क्या लिखा है। ठीक है, बाकी तुम पढ़ना। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कुछ भाई कंपोनेंट्स यहाँ पे बताया थे कि ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स बने बनाए मिलते हैं, देखेंगे अभी हम सब। देन जैसे भाई तुम यहाँ गेट स्टार्टेड में क्लिक करना, और सीधे आना तुम यहाँ इंस्टॉलेशन पे, और सीधे इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, इसको सीधे कॉपी करना और आ जाओ तुम्हारे किसमें, फ्रंट एंड में आ जाओ। देन इधर से कंट्रोल सी कर देते हैं, और ये जो कमांड को कॉपी करके लाए हो इसको तुम क्या कर दो, पेस्ट कर दो। सॉरी, मैंने कॉपी करके नहीं लाया क्या? वाह भाई सौरभ, मैंने कॉपी करके नहीं लाया। ओके, ठीक है, इसको पेस्ट कर दो। ओके ठीक है, तो भैया क्या क्या है ये तीन पैकेज, यहाँ बेसिकली तीन पैकेज अपन इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पैकेज है, ये तुम्हारा पहला पैकेज है, ये तुम्हारा दूसरा पैकेज है, और ये तुम्हारा तीसरा पैकेज है। कितने पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं भैया? अपन तीन पैकेज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला जो पैकेज है ना ये तुम्हारा मेन पैकेज है। ये जो फर्स्ट वाला जो पैकेज है ये तुम्हारा मेन पैकेज है, किसके लिए? मटेरियल यूआई का। ये पैकेज क्या करता है भैया, ये जो पैकेज है ना अपने को रेडीमेड रिएक्ट के यूआई कंपोनेंट्स देता है। मतलब कि ये बने बनाए तुमको कंपोनेंट्स दे देगा, उसको बस तुमको यूज करते जाना। ठीक है, ये पैकेज देता है वो। देन भी ये सेकंड पैकेज क्या करता है, ये ना तुम्हारे कंपोनेंट्स को स्टाइल करने में मदद करता है। जैसे तुम्हारे कंपोनेंट में कुछ स्टाइलिंग रहती है ना, उसको वो करने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझो भाई, ज्यादा डेप्थ में अभी मत जाना। जब मैं बताऊंगा सब बताऊंगा तुमको, पर अभी ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, मैंने बोला कोई नीड नहीं है। देन भी ये तीसरा पैकेज क्या करता है, बेसिकली तुम ना इससे ना कस्टम स्टाइल कंपोनेंट बनाने दे, बेसिकली क्या करता है अपने को कस्टम स्टाइल कंपोनेंट बनाने देता है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हो भैया, कस्टम स्टाइल कंपोनेंट है तो घंटा कुछ समझना है। ठीक है, तो कुछ समझना भी मत, बस एक काम करना, इधर से इस कमांड को कॉपी करके लाना, और इसको तुम इधर आके पेस्ट करना और एंटर हिट कर देना, बस तुम्हारा हो गया मटेरियल यूआई का सेटअप। ठीक है, तो थोड़ा वो टेलविंड के सेटअप में झमेला रहता है, इसके सेटअप में कोई ऐसा तामझाम नहीं है। बस भाई कमांड कमांड को ला उठा के कॉपी करके इधर ला के पेस्ट कर दो, हो गया तुम्हारा सेटअप। इससे ज्यादा कुछ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, और भाई तुम्हारे इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए, जैसे मेरे को लग रहा है मेरी पता नहीं क्यों स्लो हो गई। चलो हो गया। ठीक है, ओके भैया, तो अपने फ्रंट एंड का सेटअप कंप्लीट है क्या? हाँ भाई, थोड़ा जीएसएफ का रह गया है, वो अगले में करेंगे भैया, क्योंकि ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो भाई ऊपर से चल जाएगा। बाकी हो गया भैया, हमारा सब सेटअप कंप्लीट हो गया। बस और एक काम कर लेते हैं यार, एक अपन ना एक फॉन्ट फैमिली का यूज करने वाले, तो उसको मैं ना इंडेक्स डॉट सी एस एस में ऐड कर देता। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा है, इसी को यहाँ पे मैंने डाल पेस्ट करके रखा है, इसी को यहाँ से कॉपी करके मैं डाल देता। ठीक है भाई, मैं इसको वैसे दे दूंगा व्हाट्सएप, इसको भी मैं व्हाट्सएप पे दूंगा भाई, क्योंकि ये उसमें देना आई थिंक उसमें डाल सकते हैं कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे तुम कॉपी कर लोगे, वहां से देख लूंगा मैं, वहां हो जाएगा तो वहां दे दूंगा, नहीं तो मैं व्हाट्सएप में तो भेज ही दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने यहाँ से फॉन्ट फैमिली ला ली। ठीक है, बेसिकली अपन ने बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली कौन सी डाल दी है, मैनरोब डाल दी है। ठीक है, बेसिकली तुमको भी ये कर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मस्त फॉन्ट फैमिली, देखते हैं कैसी हो, तो यूज करने के बाद पता चलेगी, पर मस्त है। ठीक है, मस्त है। पर आ जाओ भाई, तुम्हारे फ्रंट एंड को चालू कर दो,
और कुछ मत करो, ठीक है। और भाई जिसका सेटअप नहीं हुआ है, बहुत एरर दे, सॉरी मैं कमांड गलत दे रहा हूँ, ठीक है। npm रन dev देना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, जिसका अभी सेटअप नहीं हो पा रहा है, उसका भाई एकदम लैपटॉप खतरनाक एरर ही एरर फेंक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुमको क्या दूंगा, बोला हूं मैंने तुमको, एक मैं तुमको स्टार्टर पैक दूंगा। उसमें ना सब चीज का सेटअप रहेगा। मैंने क्या बोला, उसमें सब चीज का सेटअप रहेगा, बस भैया एक फोल्डर में रहने वाला कौन सा, ये नोड मॉड्यूल्स वाले जो फोल्डर दिख रहे हैं ना तुमको, ये फोल्डर नहीं रहने वाला वो स्टार्टर पैक में। तो भैया बस मेरे को ना npm i का एक कमांड देना है, तो ये फोल्डर भी आ जाएगा, बस ठीक है, इतना कुछ करना है। तो अगर भाई हो सकता है, क्योंकि भाई मेरा भी ना पहले लैपटॉप में एक प्रॉब्लम थी, बता रहा हूँ क्या था बेसिकली ना, यहाँ पे जैसे भी नाम आता है, बेसिकली मेरे ना, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम था। और जो जाने दे, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं समझाऊंगा तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। बेसिकली कई बार होता है ना, जैसे तुम नया लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें तुम नेम डालते हो ना, नेम के बीच में स्पेस आ जाता है, फिर वो भाई दिक्कत देता है कई बार बाद में। अभी तुम समझ नहीं पा रहे होगे, समझो ही मत, ठीक है, वो मत समझो फालतू बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जिसको भी अभी प्रॉब्लम हो रही होगी सेटअप में, ज्यादा से ज्यादा ना उसको टेलविन सीएसएस की ही सेटअप में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, मेरे को जितना भाई एक्सपीरियंस है अभी तक का, उसी में अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या बोला, भैया एक स्टार्टर पैक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो उधर से भैया हम ले लेंगे, ठीक है, उधर से ले लेना। बेसिकली जिप फाइल रहेगी, उसको एक्सट्रैक्ट कैसा करते हैं वो मैंने सेकंड लेक्चर में आई थिंक बताया, या फर्स्ट में जिसमें बताया देख लेना, वैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे वीएस कोड में ओपन करके एक कमांड देना है npm i, तो उससे नोड मॉड्यूल्स को जो फोल्डर नहीं रहता वो आ जाएगा। और बस भैया एकदम बना बनाया चीज मिल रहा है, ठीक है, ओके। और उसमें भी भाई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तो हुई, और वीडियो में या कमेंट कर देना, या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना ग्रुप में अपने वाले, और जिसको आती ग्रुप में शर्म भाई उधर उसमें कर देना, मेरे को पर्सनल कर देना, ठीक है। फिर तो मैं भाई एरर रिजॉल्व करा दूंगा, ठीक है, ओके। और भैया लॉगिन फॉर्म तो बनाओ, बहुत हो गया भाषणबाजी, ठीक है। तो आजा भाई, क्या बोल, लॉगिन नहीं सॉरी, साइन अप का अपने को आज पेज बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले तो भाई ये लोग ने इसको हटाओ यार, ये फोल्डर को डिलीट करो, एसेट्स के फोल्डर को, अभी कोई नीड नहीं है, मैंने बोला अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है। देन एक काम करो, यहाँ पे आओ तुम मेन डॉट जेएसएक्स में, ओके ऐप पब्लिक के, ओके नहीं ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आओ, ओके स्मार्ट टेक्स्ट क्लाइंट को हटाओ भाई, तुम्हारे टाइटल को, टाइटल क्या है भैया ये भी तो बताओ, इतना तो आता होगा यार मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना स्मार्ट टेक्स्ट क्लाइंट, ओके, इसकी जगह ना स्मार्ट टेक्स्ट लिख दो बस, ठीक है, स्मार्ट SMART स्मार्ट टेक्स्ट, ठीक है। दिखाओ वाला भैया हुआ क्या, ओके स्मार्ट टेक्स्ट भैया। लोगो ये फेविकॉन, अरे यार उसको बाद में मैं फिग्मा से बनाऊंगा भाई, तुम्हारा तगड़ा लोगो वेबसाइट के लिए। ये फेविकॉन कहते हैं बेसिकली उसको, मैं बनाऊंगा वो तगड़ा सा एकदम। अभी तो ये लोग को ही रहने दो, पर अपन बाद में एक तगड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तो इन्हीं का रहने दो। देन भैया एक अपन काम करते हैं, मैंने क्या बोला, जब ना अपन, मैं जब भैया नॉर्मल CSS यूज करता हूँ ना, तब मैं ना मेरी जो भी अपन बनाते हैं ना स्टाइल डॉट सीएसएस, उसमें जाके मैं ये वाला कोड लिखता हूँ भैया। कौन सा कोड लिखता हूँ भैया, मैं कुछ ऐसा कुछ लिखता हूँ यार, यूनिवर्सल सेलेक्टर में कैसा लिखता हूँ भैया, कुछ ऐसा कुछ लिखता हूँ यार, मैं मार्जिन का 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और पैडिंग को भी भैया मैं ऐसे ही कुछ लिखता हूँ यार, पैडिंग को भी ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं 0 पिक्सल, और भैया बॉक्स साइजिंग को भी लिख देता हूँ यार ऐसा, मैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ऐसा कुछ मैं करता हूँ भैया, जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ना नॉर्मल CSS का यूज करता हूँ ना, तब मेरे को ये सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भैया, ये क्या रहता है ना, जो तुम्हारा ब्राउजर रहता है वो बाय डिफॉल्ट ना तुमको मार्जिन पैडिंग देता है, ठीक है। तो उन सबको मेरे को भैया हटाना पड़ता है, तो मेरे को ना यूनिवर्सल सेलेक्टर में ये सब लिखना पड़ता है जब मैं नॉर्मल CSS का यूज करता हूँ। तो मैंने क्या बोला ना, जब अपन टेलविंड का यूज करते हैं ना, तो ये सब नहीं करना पड़ता। मैंने क्या बोला, देखो अभी यहाँ पे देखो ऐप ऐसा लिख के आ रहा है, जैसे मैं अभी इसको हटा भी देता, मैंने बोला मैं इसको अभी जैसे कंट्रोल करके हटा देता, इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों भैया, ये सब ना टेलविंड ऑटोमेटिक कर देता है, ये सब अपने को नहीं करना पड़ता, ये सब नहीं करना पड़ता अपने को, ये सब भाई अपने आप ही कर देता है, टेलविंड कर देता है, ठीक है। और भाई पिछले लेक्चर में क्या मैं थोड़ा फ्लो में नहीं पढ़ा पाया था, ठीक है, तबीयत खराब चल रही थी जब भी, पिछले के 2-3 लेक्चर है ना उतना फ्लो में नहीं पढ़ाया था मैंने, थोड़ी समझ जाओ, ठीक है। मैं क्या पेपर चल रहे हैं तो थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, ज्यादा पढ़ाई हो रही है मेरी, ठीक है। तो अभी भाई तुमको अब मजा आने वाला है, क्योंकि मैं सुधर गया हूँ, ठीक है। क्या बता रहे थे भैया, तुम बता रहे थे कि जब मैं टेलीविजन CSS का यूज करता हूँ ना, तो ये सब डालने की कोई नीड नहीं है। मैंने क्या बोला, ये सब डालने की कोई नीड नहीं है, वो तुम्हारा जो टेलीविजन रहता है CSS वो खुद ही ये सब कर देती है, मार्जिन 0 पिक्सल, पेडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो इसको हटा दूं क्या, हाँ हटा दो, ठीक है। भाई हो सकता है कई लोग को कंफ्यूजन, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने क्या बताया था भैया, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, जो जो चीज मेरे को भाई ऐसा रहेगा कि भाई इसको बताना अभी जरूरी है,
तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीज तुमको ये नहीं समझाई है, क्योंकि अभी तुमको समझने की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे, इसको समझने की कोई नीड नहीं है। अभी ये सब इनको समझने की कोई नीड नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं बताया हूँ, ठीक है। बस अभी क्या नीड थी बताने की कि भैया कि इसमें अपन ऐसा नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं करते अपन, ठीक है। ओके, ये सब अपने को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ आ गया भैया। देन एक काम करो भैया, अभी अपने पास ये एक है तुम्हारे पास ऐप कंपोनेंट। तो बेसिकली ना, तो अब तुम टेलीविजन जैसे तुम नॉर्मल सीएसएस में क्या करते हो, स्टाइल कैसे करते हो बेसिकली, यहाँ पे तुम क्या देते हो, क्लास नेम देते हो। यहाँ पे तुम क्लास नेम देते हो, जैसे क्लास का नेम क्या दे दिया मैंने, जैसे मैंने क्या दे दिया, माई ड्यू। ऐसा मैंने कुछ क्लास का नेम दे दिया भैया। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ इस माई ड्यू को, क्लास नेम को। देन यहाँ पे आता हूँ एप डॉट सी एस एस में, चूंकि मैंने क्लास नेम दिया हूँ तो भैया डॉट लगाता हूँ। यहाँ क्लास का नेम लिख देता हूँ माई ड्यू, जैसे मैं इसका कर देता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं भैया 250 पिक्सल। तो भैया ये बहुत तगड़ा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम तगड़ा हो जाएगा। तो झूठ बोलते हो तुम तो। बेसिकली ना अपन ने ना यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया एप डॉट सी एस एस को, तो उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। देन अभी आओ बोला, हाँ भैया बड़ा हो गया। तो भैया ऐसा कुछ अपन नॉर्मल सीएसएस का यूज करते हैं, ऐसा कुछ यूज करते हैं भैया, बस इसमें ना एक बड़ी गंदी प्रॉब्लम है। साला इधर तुम क्लास नेम देते हो, इधर आते हो, फिर है ना प्रॉब्लम, इरिटेशन होता है ना थोड़ा। तो मैंने बोला ये सब तुम्हारा टेलीविजन सीएसएस एकदम मजेदार चीज है, ठीक है, ये सब करना करना नहीं पड़ेगा तुमको। तो मैंने बोला तो कैसे करेंगे भैया, तो मैंने क्या बोला, और इसमें अब ऐसे स्टाइल नहीं करने वाले, अब ऐसे स्टाइल नहीं करने वाले अपन। तो कैसे करेंगे भैया, अपन ना डायरेक्ट यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे आओ, यहाँ पे ओके सजेशंस नहीं मिल रहे हैं, आई थिंक तुमको भी यहाँ सजेशंस नहीं मिल रहे हो सकते हैं। तुमको ना यहाँ पे एक अपने को एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, एक एक्सटेंशन। तो मैं देख लेता भाई कौन सा था, थोड़ा मैं नीचे करता है इसको। हम्म, ये अलग कर लेना, इसको किसको कर लेना, ये टेलीविजन सी एस एस, जो भी नाम है इसका, इंटेलिसेंस, ठीक है। इसको कर लेना। देन ये टेलीविजन स्निपेट्स, ये दोनों को तुम इंस्टॉल कर लेना। पर मेरे तो पहले से ही हैं भैया, तब भी नहीं मिल रहे तुमको। मैंने बोला कर तो लेना, तो मैं बताता हूँ मेरे को क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये दोनों को कर लेना, ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन को कर लेना। देन वो मेरे को क्यों नहीं मिल रहे बताऊँ मैं, वो क्या है ना, थोड़ा वीएस कोड मेरा पुराना हो गया है ना, इसलिए नहीं मिल रहे। मैंने बोला एक बार और ट्राई मारता, वो थोड़ा मेरा वीएस कोड पुराना हो गया इसलिए नहीं मिल रहे हैं। तो इसको मैं नया करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कट करके भाई फिर से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को वो मिलने लगेंगे, ठीक है। वो होता है कई बार तुम्हारे में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो तुमको सजेशंस नहीं करे सो, तो तुम फिर से वीएस कोड को कट करके स्टार्ट कर लेना। तो भाई वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। ओके, आ जाओ। ओके ठीक है, ओके ठीक है भैया। ओके आ गए, ओके आ गए, ठीक है भाई। अभी तक तो मेरे ख्याल से तुमको सब चीज़ समझ आ रही होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। ओके, ओके स्टार्ट हो गया। देन आके एक बार रिफ्रेश करो, ओके ठीक है। तुम एक पहले कमांड देते थे ना npx create react, उससे भी क्रिएट कर सकते हो, पर उसकी थोड़ी स्पीड स्लो रहती है यार, ये वीट की ज़्यादा स्पीड रहती है, ठीक है। ओके, तो भैया मैं क्या बता रहा था, सजेशंस नहीं आ रहे थे यार तुम्हारे, अब देखो आ रहे हैं क्या भैया, आने लगे, जादू ठीक है। तो भाई देखो सजेशंस ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था तुमको कि तुम जैसे अभी यहाँ पे भैया तुम माई ड्यू लिख रहे थे, देन भैया यहाँ पे आके तुम इसको डिजाइन कर रहे थे, ऐसा आ रहे थे तुम भैया एप डॉट सी एस एस में, ऐसा लिखते थे माई ड्यू, और यहाँ पे तुम लिखते थे क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे जैसे मेरे को भाई इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज को ऐसा 140 पिक्सल करते थे। बैकग्राउंड कलर को तुम जैसे क्या करते थे, बैकग्राउंड कलर को तुम यहाँ पे ब्लू कर देते थे। तो भैया ऐसा कुछ करना पड़ता था, बहुत मेहनती काम था, बहुत मेहनत वाला काम था भैया, इधर से क्लास नेम दो, उधर जाओ, ये सब करो। तो मैंने क्या बोला ना, जो टेलीविजन सीएसएस है उसमें तुमको पहले से क्लास क्लास बनी हुई मिलती है, बस उन क्लासेस को यूज करते जाना है। कैसे भैया समझने पाया मैं, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इसका अभी छोटा सा आ रहा है फॉन्ट का साइज, तो इसको मेरे को बढ़ाना है। तो भैया कैसे बढ़ा सकते हो तुम, तो यहाँ पे तुम लिखो, जैसे वहां तुम लिखते हो फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे तुम कैसे लिखते हो, टेक्स्ट एक्सल। तो क्या हुआ भैया, टेक्स्ट एक्सल से देखना उसका साइज बढ़ गया, ठीक है। आई थिंक तुमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मैं और बढ़ा देता एक्सेल से जगह में। ये अभी तुमको एक्सेल एक्सेल समझ नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नए नए हो ना तुम, कैसे समझ आएगा, मेरे को भी नहीं आता था। तो देखा नो एक्सेल में बड़ा हुआ। ये क्या है भैया, एक्सेल तो बेसिकली ना ये टेलीविजन सीएसएस जिसने भी बनाई है भाई, मैंने तो नहीं बनाई है, जिसने भी बनाई है
उसने वहां ऐसा डिफाइन करके रखा कि भाई अगर जो टेक्स्ट एक्सेल लिखेगा ना तो उसका फॉन्ट का साइज कितना कर देना, 8 REM मतलब 128 पिक्सल। तुम ऐसा होवर करके देख भी सकते हो कि इसका प्लेन सीएसएस में इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा होवर करके देख सकते हो। तो भैया ये सब मेरे को पता कैसे चलेगा यार, तो मैंने बोला तुम आना यार टेलविन सीएसएस की वेबसाइट में, टेलविन सीएसएस की वेबसाइट में आना। देन यहाँ पे भाई तुम मल्टीपल तुम क्लासेस है उनको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने बोला उसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे तुमको मिल जाएगी, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, जैसे यहाँ स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस, यहाँ पे तुमको सब मिल जाएंगी भाई किसका क्या यूज रहता है। बाकी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ोगे तो तुमको उतना समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तुम मेरे साथ सीखते जाओगे तो तुमको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। बाकी भाई जो ज्यादा ही पढ़ाकू बच्चे हैं अपने, वो आ सकते हैं इस वेबसाइट में और देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। बाकी इधर तो आ जाओ, मैं तो तुमको इधर बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हटाओ भैया। तुमने क्या बताया, अगर मेरे को फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं ऐसा टेक्स्ट को, एक्स एक्सेस एक्सेस से थोड़ा छोटा हो जाएगा भैया, एक्सेस से देखो थोड़ा छोटा हो गया भैया, थोड़ा छोटा हो गया। और मैं इसको थोड़ा बढ़ाता तो मैं बेसिकली XS से 9 XL तक मैं दे सकता हूँ फॉन्ट का साइज। 10 XL नहीं दे सकते, 10 XL दोगे तो भाई ऐसी कोई क्लास ही डिफाइन नहीं है, मैंने क्या बोला, 10 XL की तो कोई क्लास ही डिफाइन नहीं है टेल विंडोज सीएसएस में, तो कुछ तो होगा ही नहीं, देखो कुछ नहीं हुआ उसको। पर भाई 9 XL तक डिफाइन है, 9 XL तक डिफाइन है, मैंने क्या बोला, और 9 9 XL तक डिफाइन है। तो 9 XL तक तो भैया हो जाएगा, 9 XL तक तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ तुम स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। और भैया जैसे मान लो इसमें तो जैसे भैया 9 XL में 128 पिक्सल है, और जैसे मैं 8 XL करता, मैं 8 XL करता, 8 XL तो भैया 8 XL में कितना है, 96 पिक्सल। भैया 8 XL में कितना है, 8 XL में 96 पिक्सल। और भैया 9 XL में था 128 पिक्सल। पर भैया मेरे को तो 100 पिक्सल का साइज देना है, तो क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पे जाके दूं क्या फिर से F.CSS में, यहाँ पे जाके करूँगा, नहीं वैसा नहीं करना रहता। क्या करना रहता है तो फिर, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आओ तुम ऐसा, यहाँ पे लो तुम ऐसे ब्रेसेस, और इसके अंदर तुम लिख दो कितने 100 पिक्सल देना है क्या, लिख दो ऐसा 100 पिक्सल, हो गया उसका वो टेक्स्ट का साइज 100 पिक्सल, बस इतना आसान है। हाँ इतना ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे तुम 128 भी दे सकते हो, यहाँ पे ऐसा भी तुम लिख सकते हो भैया मेरे को 128 चाहिए, तो वो 128 का हो जाएगा, नहीं तो तुम यहाँ पे 9 XL। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी पे है फॉन्ट का साइज, बेसिकली अभी तो मैं टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी क्लासेस है, धीरे धीरे मैं पढ़ाते जाऊंगा तो ऐसे ही सिखाते जाऊंगा, तुमको समझ आते जाएगा, ठीक है। पर मेरे को लग रहा है भाई मेरे को ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि भाई इतना तो कोई प्रोजेक्ट में सिखाता नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम टेक्स्ट का साइज दे सकते हो, कहाँ से भैया, एक्स से XS से X9 XL तक। देन और कुछ मेरे को और मेरा भी साइज देना है तो मैं अपना भी ऐसा कुछ मैं साइज दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ मैं अपना साइज देना है तो मैं यहाँ पे अपना साइज भी बता सकता, ठीक है। भाई माइक कर रहा है बार बार, ठीक है। ओके भैया, तो मैंने तुमको बेसिकली अभी बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं पहले क्या करता था, मैं पहले यहाँ F.CSS में आके डिजाइन यानी स्टाइल करता था, पर अब ऐसा नहीं करने वाला। मैं इस क्लास नेम के अंदर ही पहले से क्लास बनी हुई है, वहां पे मैं स्टाइल करते जाऊंगा, ठीक है, वहां पे करते जाऊंगा। बस मैं अभी इतना समझाना चाह रहा हूँ, अभी मैं तुमको मैंने एक ही क्लास बताया हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इतना ही बताना था, मेरे को इससे ज्यादा कुछ बताना भी नहीं था, ठीक है। इतना ही बताना था, मैंने अभी तुमको एक ही क्लास बताया कि भैया इस क्लास का यूज कर सकते हो, ये पहले से प्री बिल्ड क्लास है, जो टेलीविजन जिसने बनाई है उसने बना के रखा है वहां पे, कि उसने ऐसा पहले से बना के रखा है कि भाई जो ऐसा लिखेगा टेक्स्ट टेक्स्ट जो ऐसा लिखेगा टेक्स्ट 9 XL, तो उसका कितना हो जाएगा, फॉन्ट साइज हो जाएगा 128 पिक्सल और लाइन हाइट 1 हो जाएगी। उनने पहले से ही बना के रखा है, हम उसको बस यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेरा काम है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अपनी जो स्टाइलिंग का काम रहता है नॉर्मल जब यूज करते हो बहुत धीमा काम रहता है, भाई इधर आओ क्लास नेम तो उधर आके डिजाइन करो, अभी बहुत फास्ट काम होगा, मैंने बोला अभी बहुत एकदम रॉकेट की स्पीड से काम होगा, ठीक है। तो ओके, ये तो समझ आ गया भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे क्लास नेम के अंदर यहीं पे मैं स्टाइल कर सकता हूँ। अभी तो बस एक ही चीज सिखाया तुमने, क्या सीखा, टेक्स्ट वाला। जैसे तुम बीजी कलर भी दे सकते हो यार, बैकग्राउंड कलर ऐसे जैसे बीजी ब्लैक, जिससे बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी बताने रहा हूँ ऐसे ही, तुमको बस बताया एक ही, इसको अभी ये समझने आया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको मैं अभी समझाया भी नहीं, ऐसा समझो, ठीक है, ठीक है। अभी तो बस तुमने ऐसा बताया कि हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल कर सकते हैं, ऐसा बस इतना समझना है, ओके भैया। तो मैंने क्या बोला, आज अपने को क्या काम करना था भैया, अपने को आज ना लॉगिन का पेज बनाना था। तो मैंने बोला क्या बनाना था, बोले तुमने पेज, तो मैंने बोला आओ एक चीज, इस SRC फोल्डर के अंदर तुम एक फोल्डर बनाओ, क्या नाम से, पेज नाम से, पेजेस नाम से, ओके भैया। देन ये पेज किससे रिलेटेड है भैया, ये भैया अपना किससे रिलेटेड है ये पेज, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पेज है भैया। तो मैंने क्या बोला,
एक मैंने एसआरसी का फोल्डर बनाया हूँ, पहले बनाया नहीं हूँ, पहले से बना हुआ आता है। उसके अंदर एक पेजेस का एक फोल्डर बनाया है भाई। देखो बैकएंड में फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, फ्रंट एंड में भी करेंगे, ठीक है भाई। मैं ऐसे ही खत्म प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। एकदम तगड़े तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं भाई, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में होते हैं ना, वैसे एकदम तगड़ा, एकदम भाई खत्म प्रोजेक्ट नहीं, तगड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया भैया, जैसे अपन बैकएंड में तुमको मैंने सिखाया था ना फोल्डर स्ट्रक्चर, वैसे ही भाई यहाँ पे भी एक फोल्डर स्ट्रक्चर भाई फॉलो होता है। यहाँ पे भी ऐसा तुम अंडरस्टैंड कुछ नहीं दे सकते कहीं फाइल का नाम, यही तुम सोर्स के अंदर ही पूरी फाइल बना रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। ऐसे में कोई नया बंदा आएगा, तुमने मान लो कभी कोड लिखा है, तो घंटा समझ नहीं आ रहा है, ढूंढते रहेगा भाई ये पेज कहाँ बनाया तूने, तो ढूंढ ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ इतनी सारी फाइल हो जाएंगी भाई, स्क्रॉल ही करता रह जाएगा बंदा। तो ऐसा काम नहीं करना। क्या काम करना है भैया, एक सोर्स का फोल्डर रहता है पहले से, उसके अंदर एक पेजेस नाम से एक फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर भी एक फाइल बनाना है। क्या फाइल बनाना है भैया, लॉगिन के लिए अपने को पेज बनाना है, तो यहाँ पे नेम दे दो लॉगिन डॉट जेएसएक्स भाई। कंपोनेंट भी बोलो तो बात एक ही है, ठीक है। तो मैं भैया मैंने बना लिया। देन भैया जब मैं RAFCE लिखता हूँ, तो मेरे को एक बेसिक सा क्या बन जाता है, कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। ओके भैया। तो मैंने क्या बोला, अभी तो तुम कुछ मत करो, तो तुमने क्या काम किया है, पहले इसको नीचे करता हूँ। बेसिकली भैया एक लॉगिन का एक पेज बनाया या कंपोनेंट बनाया, जो बोलना है बोलो तुमको, और मैं इसको यहाँ पे ऐप के अंदर डाल देता। ऐसा नहीं करते हैं बेसिकली इसके अंदर, पर अभी मैं आज बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं करते हैं, मैं आज बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लॉगिन का पेज डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन बेसिकली भाई मैं इसमें ना ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इंपोर्ट लॉगिन फॉर्म डॉट स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन, ठीक है। ओके भैया। ऐसा नहीं लिख पर एप डॉट जेएसएस में ऐसा नहीं करते हैं, पर मैं आज करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ आज के लेक्चर को। क्योंकि भाई फ्रंट एंड में आके लोग बैकएंड, मैं सीधी बात बताऊँ, बैकएंड इजी है भाई, फ्रंट एंड थोड़ा हार्ड है, ठीक है। इधर ही आके लोग भाई भाग जाते हैं, समझ ही ना आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो जाती है, मैं आज सब इजी रखना चाहता हूँ, ठीक है। सब इजी एकदम बेसिक से ही पढ़ेंगे, कोई ऐसा भाई जल्दबाजी नहीं है अपनी, आराम से करेंगे, ठीक है। वैसे हो भी जाएगा भाई आराम से, 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। उतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। वो जो हमने बनाए थे पिछला इंस्टाग्राम का क्लोन, भाई बहुत बहुत बड़ा था वो प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसने उसको भाई देख लिया ना भाई, उस सीरीज को, शुरू में क्या प्रॉब्लम है उस सीरीज में ना, शुरू में कुछ भाई मेरे ख्याल से 8-10 लेक्चर में आइडिया का प्रॉब्लम है, बाकी ना जिसने उस सीरीज को देख लिया ना भाई, दिमाग खुल जाएगा उसका पूरा, ठीक है। बहुत तगड़ा है वो, ठीक है। हाँ भैया, तो अभी तो उसको छोड़ो तुम, तारीफ करना छोड़ो, इधर आओ, ठीक है। तो फिर थोड़ा जूम था, ठीक है। ओके भैया। तो यहाँ पे बेसिकली बस लॉगिन लिख के आ रहा है, तो मैंने बोला ओके। तो अपने को क्या करना है, लॉगिन का भैया पेज बनाना है, तो मैंने बोला ओके। तो कैसा क्या करना है, उससे पहले ना एक काम करो यार। क्या काम करना है भैया, अपन ना देखो भाई, अपनी जो वेबसाइट है ना, देखो मैंने सोचा उसको ब्लैक थीम में बनाएंगे। उसमें ना थोड़ा भाई प्रीमियम वाला फील आता, जैसे मैं अभी OLX की वेबसाइट में आता, बेसिकली इसी टाइप का अपना ऐप है OLX टाइप का ही। ए भाई थोड़ी वाइट वाइट सी, उतना कुछ प्रीमियम वाला फील नहीं आता भाई। अपना कुछ प्रोजेक्ट प्रीमियम तगड़ा ही हो रहा है ना, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज यूज कर रहे हैं अपन उसमें, मटेरियल UI का यूज कर रहे हैं भाई, GSF को यूज कर रहे हैं, टेलर CSS भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज का यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला थोड़ी प्रीमियम फील देंगे अपन बंदों को इनको, एकदम भाई ऐसा खतरनाक ही सा। तो मैंने बोला अपना बैकग्राउंड कलर ना, जब ना थीम रहेगा बेसिकली ब्लैक ही रहने वाला है। तो ओके भैया, तो क्या करना है भैया, तो मैंने बोला आ जाओ। इसके अंदर तुम क्लास नेम दो, और यहाँ पे तुम क्या कर दो, यहाँ पे तुम कर दो बिजी, ब्लैक तो मत करो तुम, बिजी। मैंने बेसिकली यहाँ कोड डालो तुम, हैश, बेसिकली ब्लैक ही का है ये, 0 B B, ओके। क्या था भाई ये, 0B 0B 0 आई थिंक है, ठीक है। ओके देखते हैं, ओके ठीक है भैया। ओके देन आते हैं, ओके भैया, हाँ मस्त ब्लैक दिख रहा है। और एक भैया गंदी से मिस्टेक किया तुमने, क्या क्यों, सबसे पहले आओ भैया इसमें, किधर आओ, सबसे पहले एक और काम करते हैं बॉडी के अंदर ना, एक और काम करो, ओवरफ्लो वाई को हिडन कर दो, सॉरी वाई नहीं भाई, एक्स को, वाई को करोगे तो क्या होगा फिर, एक्स को हिडन करो, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की जो ओवरफ्लो रहेगा हट जाएगा। जिसको अगर ये भी समझने आ रहा है ना भाई, कसम से भाई तुम जाओ फिर से देख के आओ यार, तुम सीख के आओ तुम CSS में, ठीक है। इतना तो आना चाहिए भाई, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स हटा रहा थी, ठीक है, इतना आना चाहिए। ओके देन क्या हुआ, ओके भैया, और एक और काम कर दो यार। क्या काम करो, हम्म, क्या काम करो, इधर ऐप में जब जैसे में आओ, तो मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, क्यों बीजी, तो मैं तुमको क्या, मैंने तुमको पहले बताया नहीं क्यों बीजी क्या होता है, ओके। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है।
भाई मैं थोड़ा फ्लो में आ गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर तुम ऐसा दे सकते हो, ठीक है, ऐसा बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हो। जैसे मेरे को ये सजेशन भी बहुत शो कर देता है यार, बीजी रेड देना, ऑरेंज देना, तो ऐसा कुछ भी तुम बैकग्राउंड कलर दे सकते हो यार। ऐसा तुमको अलग से जाके भाई डिफाइन नहीं करना पड़ता कि भाई यहाँ पे क्लास बनाया, उधर जाया मैं एफ डॉट सी एस एस में, वहां जाके बोला भाई ये बीजी दे, ऐसा नहीं होता इसमें एलिमेंट डॉट सी एस एस में। इधर डायरेक्टली तुम बीजी दे सकते हो, जैसे मैंने बीजी क्या दे दिया, ब्लैक, ऐसा कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी दे सकते हो। देन मैंने तुमको तो भाई बताया कि ऐसा भी दे सकते हो, यहाँ पे जो पहले से तुमको बनी बुनाई क्लास मिलती है, किधर से बनी बुनाई मिलती है भैया, वो टेलविन डॉट सी एस एस वाले थे, उनने बनाए थे बंदे लोग ने, वहां से बनी बुनाई बहुत सारी क्लास है। पर्पल पिंक जो सर्च मारोगे सब आ जाएगा, ठीक है। तगड़े तगड़े कलर आ जाएंगे। पर भैया जैसे मैं खुद को कलर डालना है तो मैं कैसे डालता हूँ, तो भैया ऐसे कुछ मैं ब्रशेस को यूज करता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आई थिंक ओके ऐसा मैं करता हूँ ना, ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है भैया। तो इसका मतलब क्या है भैया, चाहे वो फॉन्ट का साइज रहे कुछ भी रहे, अगर मेरे को उनकी क्लासेस यूज नहीं करना है, मेरे को मेरे हिसाब से डालना है, तो मैं ये स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करता हूँ और इनके अंदर ये डाल देता हूँ, ठीक है। ओके भैया, तो समझ तो आ गया। आई थिंक भाई देखो इतना समझ तो आया होगा यार, इतना भी गंदा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके। और एक और काम कर रहे हैं भैया, जैसे मैं बेसिकली मेरे ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर ये लॉगिन वाला पेज है, और इसके अंदर भैया लॉगिन लिखा है, पर यहाँ पे दिख तो घंटा कुछ नहीं रहा है। बात तो सही है तुम्हारी। तो मैंने क्या बोला, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर। तो क्या करना है भैया, टेक्स्ट का कलर को क्या करना है, भैया वाइट करना है। तो तुम नॉर्मल सीएसएस में कैसे करते हो भैया, मैं तो सीधे जाता हूँ नॉर्मल सीएसएस में, मैं सीधे जाता हूँ नॉर्मल सीएसएस में, ऐसा लिख देता हूँ, कैसा लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भैया कलर वाइट, ऐसा लिख देता हूँ भैया। तो इसमें भी ऐसा करूँ क्या ना यार, इसमें थोड़ी करोगे ऐसा तुम। बेसिकली ना, इसमें जो भी टेक्स्ट के रिलेटेड काम रहता है ना, उसको तुम टेक्स्ट कह के लिखते हो, जब टेक्स्ट वाइट लिख दो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा लिख सकते हो, देखो इसका मतलब भी क्या है, वही है, ठीक है। कलर कलर वाइट होता है, ठीक है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। ओके भैया, तो ऐसे करके हम टेक्स्ट को वाइट कर सकते हैं। हुआ वाइट हो गया भैया, मजा आ गया। और एक प्रॉब्लम है भैया, एक और काम करो यार, ये जो मेरा ड्यू है ना, कौन सा ड्यू, ये एफ ये वाला ड्यू है भैया, ये ना यार पूरी विड्थ ले, हाइट सॉरी, पूरी विड्थ तो ले ही रहा है। क्यों ले रहा है पूरी विड्थ, देखो भैया वो ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए ले रहा है। भाई अगर तुमको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट भी ना पता है ना, तो क्या बताऊँ मैं फिर, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट मतलब जितना उसका कंटेंट रहता है उतनी जगह लेता है, कभी नेक्स्ट लाइन से शुरू नहीं होता। ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो तुम्हारा एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक पूरी स्पेस कंज्यूम कर लेता है और हमेशा नेक्स्ट लाइन से चालू होता है। याद आया, बहुत पहले पढ़े थे तुमने, याद आया हो, ठीक है ओके। तो भैया इसने पूरी विड्थ तो ले ही ली बाई डिफॉल्ट, क्योंकि भाई वो एक ब्लॉक एलिमेंट है भाई, तो ले गई। देन एक काम करो, यहाँ पे ना भैया एच स्क्रीन लिखो। इसका मतलब क्या होता है भैया एच स्क्रीन मतलब, इसका मतलब होता है मैंने हाइट को दे दिया 100 VH, मतलब मेरी पूरी व्यू पोर्ट की हाइट दे दिया मैंने, तो भैया पूरे नीचे तक ब्लैक हो जाएगा, मैंने बोला हो गया। हाँ भैया ये तो तगड़ी चीज है, ये क्लास भी तगड़ी है, आई थिंक समझ आई क्या ये वाली क्लास। हाँ भैया आगे एज स्क्रीन से क्या करते हैं, हाइट को 100 VH। और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो भैया, कैसा, ऐसा लिख दूं मैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका मतलब भी सेम है 100 VH। ओके। तो ओके भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ओके समझ आ रहा है, ओके। तो ऐसा भी लिख सकते हो, या एच स्क्रीन भी लिख सकते हो, ठीक है ओके। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन भाई डब्ल्यू स्क्रीन से क्या होगा भैया, डब्ल्यू स्क्रीन से 100 VW हो जाएगा बस। तो VW तो है ही पहले से ही वो, क्योंकि मैं बता ना ब्लॉक एलिमेंट है, वो लेता ही है लेफ्ट से राइट तक पूरी जगह, तो ओके। बढ़िया भैया, समझ आया क्या। हाँ यार आ तो गया भैया, ओके। तो मैंने बोला हो गया, समझ आ गया ना, ओके। तो अब अपन बनाएंगे क्या, अपनी वेबसाइट का लॉगिन का फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इतना ही कुछ करना था, यहाँ पे एक और काम करो यार। यहाँ पे ना तुम ओवरफ्लो ओवरफ्लो और एक्स को हिडन, तो तुम यहाँ पे भाई तुमको एक ऐसी क्लास मिलती है ओवरफ्लो एक्स हिडन। तो देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यार, ये तो क्या अंतर इसमें और इसमें अंतर क्या है, तुम बताओ मेरे को। यहाँ पे तुमने भी लिखे ना ओवरफ्लो एक्स हिडन, और इस यहाँ पे भी लिखे ओवरफ्लो ओवरफ्लो एक्स हिडन, किधर लिखे हो इधर लिखे भाई यहाँ पे लिखे ना, ओके। क्या अंतर है भैया, एक डैश लगा है बस, ओके ठीक है। तो ये क्लासेस ओवरफ्लो एक्स हट जाएगी तुम्हारी। भैया बॉडी में डालते हैं, यहाँ भी क्यों डाले, अरे डाल दो ना यार, क्या तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, डाल दो। ओवरफ्लो वाई ऑटो डाल दो, कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डाल दो ऑटो ओवरफ्लो वाई, ओके भैया। देखो इसमें कंफ्यूजन होगा ना, ओवरफ्लो एक्स हिडन वाई ऑटो, यहाँ क्यों डाले वो नहीं, बाकी ये सब डाल सकते हो तुमको डालना है तो, बाकी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई एक्स ओवरफ्लो एक्स हिडन मतलब क्या होता है, वाई ऑटो मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो भाई पता होना चाहिए यार, ये तो बहुत बेसिक हो जाएगा। इतना बेसिक पढ़ाऊंगा तो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ओके। तो बेसिकली भैया यहाँ पे लॉगिन बन के आ रहा है, तो कैसा क्या फॉर्म बनाने वाले हैं वो तो बताओ। देखो ये फॉर्म तो अपन एकदम तगड़ा बनाने वाले हैं। साला लेक्चर कितना बड़ा हो गया भाई, 44 मिनट का लेक्चर हो गया, अभी तक फॉर्म बनाना ही चालू नहीं किया। चलो यार बनाते हैं फॉर्म। इसलिए मैं आज जीएसएफ नहीं करा ना, तो और टाइम लगता है उसमें, क्योंकि बहुत तगड़ा बहुत लॉगिन
नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। बहुत तगड़ा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास एक ड्यू है, इसके अंदर ना मैं कैसा कुछ डिजाइन सोच रहा हूँ, मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। बोर्ड में मैं क्या डिजाइन सोच रहा हूँ तुमको समझाता हूँ मैं, तो अच्छा मजा आएगा ना ऐसा समझाऊंगा तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ ऐसा तुम्हारा एक कुछ लॉग ऐसी तुम्हारी विंडो है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ लॉगिन का फॉर्म कैसे रहेगा मालूम है। मैंने ऐसा सोचा है डिजाइन, देखो भाई, मेरे पास ना कोई फिग्मा की डिजाइन पड़ी है ना कुछ पड़ा है, तो सब अपन अंदाज से काम करेंगे। ऊपर नीचे समझ रहे हो ना, सब अंदाजे से काम चलेगा, ठीक है। ओके भैया। तो मैंने क्या बोला, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि एक ड्यू लूँ, बेसिकली ऐसा कुछ दो चीज ऐसा ऐसी विंडो रहे, ऐसा लॉगिन फॉर्म रहे जिसमें बेसिकली एक ड्यू ये रहे, क्या बोला, एक ड्यू ये रहे, एक ड्यू ये रहे, तो भैया यहाँ पे अपन लॉगिन का फॉर्म बना देंगे। देन यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लोगो बनाएंगे, और यहाँ पे इतना तगड़ा एनिमेशन दिखाएंगे ना, अगले लेक्चर में देख के खुश हो जाओगे। क्या बोले, देख के खुश हो जाओगे तुम। हाँ भैया, देख के खुश हो जाओगे, यहाँ पे बहुत तगड़ा एनिमेशन बनाने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली अपन अपना मैं लॉगिन क्यों बोल रहा हूँ भाई, साइन अप का फॉर्म बनाना है ना यार मेरे को, सॉरी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपना साइन अप का फॉर्म रहेगा, लॉगिन को तो अगले में बनाएंगे ना, ओके। तो यहाँ तुम्हारा साइन अप का फॉर्म रहेगा, देन यहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट का लोगो रहेगा। तो बेसिकली बहुत तगड़ा एनिमेशन रहेगा भाई तुम्हारे फॉर्म पे भी बहुत तगड़ा एनिमेशन रहेगा, और लोगो पे भी बहुत तगड़ा एनिमेशन रहेगा, तो एकदम तुमको मजा आ जाएगा, साइन अप का फॉर्म देख के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो गलती से मैंने यहाँ लॉगिन का फॉर्म बना रहा था मैं, तो भाई मैं फिर से पेजेस के अंदर एक और चीज मैंने मिस्टेक कर दी यार, मैं बता रहा क्या करना, ठीक है। इसको हटाओ तुम लॉगिन को यहाँ से, मिस्टेक नहीं है मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा भाई अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया करो, जो कि मैंने नहीं किया, अभी मेरे को रियलाइज हुआ तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट कर दो। मैंने क्या बोला, देखो पेजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं यार, प्रोडक्ट का भी, प्रोडक्ट डिटेल्स का भी पेज हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पेज हो सकते हैं, जैसे लॉगिन साइन अप का पेज हो सकता है, प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज हो सकता है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे मैंने पेजेस के अंदर एक और फोल्डर बना दिया ऑथ नेम से, क्या नाम से, ऑथ नेम से, तो इसके अंदर मैं लॉगिन के पेज को डाल सकता हूँ। हाँ भैया, क्या किया कि एक पेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक ऑथ का एक फोल्डर बना है, उसके अंदर अब मैं किसको डाल देता हूँ, साइन अप का पेज बनाना है बेसिकली अपने को ना, लॉगिन का नहीं बनाना, ठीक है। तो साइन अप डॉट जेएसएक्स का मैं पेज डाल देता हूँ, ठीक है। ओके भैया, तो ऐसा भाई ये अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया करो, तो क्या है ना, कोई नया बंदा तुम्हारा कोड का देखोगे देखेगा तो उसको मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा भाई, मस्त लिखा है इसने ऐसा, ठीक है। अच्छा बंदा समझेगा तुमको फिर। तो अभी इसको तुम यहाँ पे भाई डाल दो अब साइन अप पेज को, ठीक है। तो मैं इसमें मैंने तुमको पहले ही बताया ऑटो इम्पोर्ट हो जाता है, तुम इम्पोर्ट करना, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है ये, डॉट स्लैश पेजेस स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप, ठीक है। तो भैया तुमने अभी हमको कुछ डिजाइन बताया कि ऐसा कुछ अपना फॉर्म रहने वाला है, इस साइड अपन साइन अप को फॉर्म बनाएंगे, इस साइड अपना कुछ वेबसाइट का लोगो रहने वाला है। तो मैंने बोला यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम लिख दो क्या, यहाँ पे तुम लिख दो, यहाँ पे तुम लिख दो क्या, तुम्हारे साइन अप का फॉर्म, तुम्हारे साइन अप का फॉर्म, अरे भाई कमेंट देना, ठीक है, साइन अप का फॉर्म रहने वाला है यहाँ पे। ओके भैया, इस ड्यू के अंदर साइन अप का फॉर्म रहने वाला है। देन मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहने, यहाँ पे क्या रहने वाला है तुम्हारा, वेबसाइट का लोगो, वेब बेसिकली क्या नाम है, स्मार्टेक्स लोगो, ठीक है, स्मार्टेक्स लोगो लिख देता हूँ मैं, स्मार्टेक्स का लोगो रहने वाला है, ठीक है। ओके भैया, तो ऐसा कुछ करना है, तो जैसे दो ड्यू बनाना है, जिसमें बेसिकली एक ड्यू में यहाँ स्मार्टेक्स का लोगो रहेगा और यहाँ पे एक साइन अप का फॉर्म रहेगा। और देन मैंने क्या बोला हूँ ना, जब तुम्हारा ये क्या, ये काय का पेज है, ये भैया मेरे साइन अप का पेज है, काय का पेज है भैया, ये मेरे है साइन, ये साइन अप का पेज है, मैंने बोला ओके। देन लॉगिन का भी एक पेज बनाओगे ना बाद में, तो मैं एक चीज तुमको बताना चाह रहा हूँ, जैसे ऐसे कुछ तुम्हारा लॉगिन का भी पेज रहेगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहेगा सेम डिजाइन में, वहां पे भी ऐसे दो ड्यू रहेंगे, तो तुम्हारा तुम्हारा क्या रहेगा, इस साइड में तुम्हारा लॉगिन का पेज रहेगा, मैं आता हूँ यहाँ पे, ओके ठीक है। इधर क्या रहेगा भैया, इधर तुम्हारा लॉगिन का पेज रहेगा, और इस साइड वही मेरा एनिमेशन रहेगा। तो मैंने क्या बोला, तुमने एक चीज नोटिस की क्या, कि भैया दोनों पेज तो सेम ही है, बस इस साइड साइन अप का पेज आता है, इधर लॉगिन का आता है, पर यहाँ पे दोनों जगह एनिमेशन सेम रहते हैं। मैंने बोला ये तो तुमने नोटिस कर लिया यार, एनिमेशन सेम रहते हैं यहाँ तो। मैंने बोला ये तो सोचने वाली बात है, तो मैंने बोला एक काम करो, इसका मतलब क्या है भैया, मैं एक कंपोनेंट बना सकता हूँ जिसको मैं रीयूज कर सकता हूँ दो जगह, एक जगह यहाँ पे यूज करता हूँ, एक जगह यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखो दोनों जगह भी बना सकते हो, पर मेहनत नहीं करते ज्यादा, अपन अपन क्या आलसी बंदे हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, उसको यहाँ पे भी रीयूज कर लेंगे, यहाँ पे भी रीयूज कर लेंगे। तो मैंने बोला ओके। तो मैं क्या काम करता भैया, मैं अब आता सोर्स के अंदर, तो क्या बनाना है कंपोनेंट, तो किसके अंदर बनाओगे कंपोनेंट, तो मैंने बोला सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाओ, क्या नाम से, कंपोनेंट्स नेम से, ठीक है, NENTS कंपोनेंट्स नेम से एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। देन इसके अंदर क्या काम करो, देन इसके अंदर एक तुम भैया फाइल बना दो, क्या नाम से बना दो,
क्या नाम से बनाओगे भैया? स्मार्ट टेक्स्ट। तो एक काम करो, एक और काम करो, इस कंपोनेंट के अंदर भैया एक और फोल्डर बनाओ तुम, ऑथ रिलेटेड है ना ये, तो ऑथ ऑथ नेम का एक और फोल्डर बनाओ। देन इस ऑथ के अंदर भैया एक फाइल बनाओ, क्या नाम से, गलत जगह बन रही हो, ठीक है, थोड़ा देखना भाई, सही जगह बनाना, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल बनाओ भैया, क्या नेम से बनाई है फाइल? मैंने बोला क्या नेम से बनाओगे यार, मैंने बोला लोगो एनिमेशन दे देते हैं यार, लोगो का एनिमेशन है अपना, एनिमेशन, ठीक है, इसमें एनिमेशन बहुत तगड़ा एनिमेशन, मैं बता रहा हूँ ना, मजा आ जाएगा तुमको जब तुम अगले लेक्चर में आओगे ना, तुम जीएसएफ जिसको नहीं आता ना, मैं तो पहले तुमको आधा घंटा जीएसएफ ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये सब कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम बताया ना, बहुत बेसिक से पढ़ाने वाले हैं अपन। तो मैंने बोला ओके भैया, तो तुमने क्या बताया, ये साइन अप का फॉर्म है, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे मैं साइन अप का फॉर्म बनाऊंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा वेबसाइट का लोगो रहेगा। तुमने बोला अभी इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी तो, और लोगो एनिमेशन को अभी तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। ओके तो बढ़िया मस्त है, तो अभी देखो वेबसाइट में क्या दिखता है भैया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, लोगो एनिमेशन बस, तो मैंने बोला ओके, और यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे आओ तुम ड्यू, और यहाँ पे तुम लिख दो साइन अप का फॉर्म, ठीक है। मैं आई थिंक भाई बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा हूँ, तो हो सकता है तुम को सही से दिखने रहा हो, और मैं ज़्यादा जूम पे बढ़ाता हूँ कि भाई बता देना कि मैं ज़्यादा जूम कर देता हूँ क्या, कि इतना सफिशियंट रहता है तुम्हारे लिए, बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट करना। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, तो मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप का फॉर्म बनाने वाला हूँ, यहाँ में लिख देता भैया साइन अप का फॉर्म। भाई मैं अभी, मेरे को लग रहा है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत लोग को मैं समझ सकता हूँ कि नहीं आती है टेलीविजन सीएसएस, इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं तो भाई मैं 1 घंटे में तो फॉर्म बना के छोड़ ही देता अभी तक, ठीक है। तो देखो भैया ऐसा कुछ दिख रहा है, साइन अप का फॉर्म, मेरे लोगों का एनिमेशन, तो मैंने क्या बोला, मेरे को क्या करना है भैया, तुम ऐसा कुछ बोल रहे थे कि ये एक ड्यू को यहाँ पे लाऊंगा और एक ड्यू को यहाँ पे लाऊंगा, तो तुमने कुछ पढ़ा है क्या टेलीविजन उसमें, नॉर्मल सीएसएस में डिस्प्ले फ्लैक्स करके कोई चीज पढ़ी क्या, जो रो वाइज कर देती है चीजों को? अरे हाँ भैया याद आया यार, कुछ तो पढ़ी, तो मैंने बोला आओ होला यहाँ पे भी। अब मेरे को क्या करना है भैया, ये जो पेरेंट ड्यू है यहाँ पे लगाना है डिस्प्ले फ्लैक्स। कैसे लगाओगे, कि यहाँ पे मैं कैसा ऐसा दूं कि यहाँ पे क्लास नेम लिखूँ, देन क्लास का नेम लिखूँ, देन यहाँ पे मैं आऊँ ऐप डॉट सी एस जे एस सी एस एस में यहाँ पे करूँ क्या स्टाइल? नहीं भैया, अपन टेलीविजन का यूज करने वाले हैं, तो भैया कैसे लिखते हैं टेलीविजन में डिस्प्ले फ्लैक्स? बस फ्लैक्स लिख दो, हो गया, इतना आसान है, हाँ इतना आसान है, बस फ्लैक्स लिख दो, क्या हो गया भैया, डिस्प्ले फ्लैक्स। ऐसा होवर करके देखो भाई, मैं ना देखो कभी फ्लो फ्लो में कुछ क्लासेस लिख दूंगा, बताना भूल जाऊंगा, होता है मेरे साथ फ्लो फ्लो में, तो तुम होवर करके देख लेना बाद में, उसका मतलब ये होता है। या तुम टेलीविजन सीएसएस की जो वेबसाइट है, वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा फ्लेक्स लिख दिया तो क्या हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो पेरेंट है इसके दो चिल्ड्रन कौन से हैं? इसके दो चिल्ड्रन ये हैं, तो ये दोनों क्या जाएंगे, रो वाइज आ जाएंगे, ये कुछ ज्यादा डीप नहीं हो रहा है क्या भाई, जान दो, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो, हाँ भैया रो वाइज आ गए, पर तुम एक चीज और बोल रहे थे क्या, कि ये 50% विथ लेगा और ये पूरी 50% विड्थ लेगा, ठीक है, तो ओके भैया, तो क्या काम करें इसके लिए, तो मैंने बोला इधर आओ, तुम क्लास नेम दो इसको, भैया विड्थ देना है। अभी तो तुमने मेरे को एक चीज बताया, एक तुमने बताया मेरे को, विड्थ को कैसे दे सकता हूँ मैं, विड्थ ऐसा कुछ दे सकता हूँ भैया, ऐसा कुछ मैं, जैसे मैं यहाँ पे भी ऐसा भी दे सकता हूँ, कैसा, ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ से ये सब विड्थ ही है, जैसे W0 से लेके ये कहाँ तक जितनी भी दिख रही है पूरी विड्थ है, ठीक है, ये सब विड्थ है। जैसे विड्थ 12 किया तो कितना हो रहा है भैया, विड्थ हो रही है 48 पिक्सल, 3 REM की, ठीक है। तो ऐसे भी तुम विड्थ दे सकते हो, ठीक है, ऐसे भी तुम विड्थ दे सकते हो। देन ऐसे तुम यहाँ पे भी ऐसा पिक्सल में इसके अंदर तुम पिक्सल में भी दे सकते हो, ऐसे तुम भाई यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा के पिक्सल में दे सकते हो, परसेंट में दे सकते हो, VW में, तुम्हारी मर्जी जिसमें आ रही है उसमें दे सकते हो, ठीक है। तो भैया मैं 50% को दे देता हूँ, भाई ये फटा मेरा, ओके ठीक है, फट गया है भाई, पता नहीं क्या होता है, मेरे को बताना भाई, मैं कहीं क्लिक कर, ओके मैं समझ गया क्या हो रहा है ये, Ctrl Z, क्या होता है भाई ये, कुछ तो मैंने प्रेस किया तो हुआ भाई ये, वो समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली ना ये भाई देखो बहुत डार्क में आ गया ये, तो ये क्या होता है ना, मेरे को सही से लिखने नहीं देता है, कोई बताना यार मेरे को ये कैसे आता है, ये पता नहीं, मैं कहीं क्लिक कर देता हूँ भाई, लिखते लिखते तो ये आ जाता है, दिख नहीं रहा तुमको, थोड़ा डार्क डार्क सा हो, हटाओ यार, वैसे कट करता हूँ मैं, बताना यार इसका क्या रीज़न, क्या है इसका, फिर से ओपन करता है, ये पूरा फ्लो तोड़ देता है आके। ओके ठीक है, तो क्या बता रहे थे भैया तुम, एक बार चालू कर दो तुम्हारे फ्रंट एंड को, npm run
npm run dev, ठीक है। फ्रंट एंड बैकएंड की सेम ही कमांड है स्टार्ट करने की, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है भाई। एक और अपने पास ना एक पैकेज आता है npm आई कॉन्करेंटली, उससे ना तुम्हारे फ्रंट एंड बैकएंड को तुम साथ में चालू कर सकते हो। बहुत तगड़ी चीज है वो भी, देखेंगे लास्ट में, कब सिखा दूंगा भाई। 2 मिनट का काम है, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम यहाँ पे विड्थ 50% कैसे दे सकते हो, तो मैंने बोला यहाँ पे तुम इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कुछ भी दे सकते हो, तुमको पिक्सल में देना है, परसेंट में देना है, VW में, जितने में देना है। तो भैया 50% देना है, तो मैंने इसको दे दिया विड्थ 50%। क्या दबाया मैंने फिर भाई, देखो फिर आ गया ना वाइट टू वाइट, वो लिखने ही नहीं देता है। किस चीज से आता है बे, क्या दिक्कत क्या है भाई, दिमाग खराब क्या आता है ऐसे ये। रुको यार भाई, मैं परेशान हो गया इसके मारे। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कितनी विड्थ देना है अपने को भैया विड्थ देना है 50%, ठीक है। ओके भैया, ओके, ओके, ठीक है। कुछ अपन ने छेड़े यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। ओके, अपना ड्यू बंद हो रहा है, ठीक है। ओके, तो बढ़िया मस्त भैया, विड्थ 50% दे दिया, क्या चलेगी क्या 50%? देखना, ओके भैया चली गई यार 50%। भैया पता नहीं चल रहा यार गई है कि नहीं गई है। तुम कुछ बॉर्डर दे देते ना तो पता चल जाता। तो भैया बॉर्डर अलग से देंगे क्या, अलग से एफ डॉट CSS नहीं, बॉर्डर देने हैं ना। बेसिकली बस यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम बॉर्डर लिख दो बस। देखो इतनी सारी चीजें सजेशंस में शो हो रही है, बिल्कुल ध्यान मत देना, मैं जितना बता रहा हूँ उतने ध्यान देना। ऐसा बॉर्डर लिखोगे तो बॉर्डर आ जाएगा। हाँ भैया बॉर्डर आ गया, तो देखो 50% इसने ले लिया। देन एक काम करो, इसको भी तुम 50% दे दो, ठीक है। इसको भी कंट्रोल C करो, और इसको भी तुम क्लास नेम देके इसको भी तुम कितनी दे दो, फिर 50%, ठीक है। अभी देखो भाई, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही समझो तुम, मैंने बॉर्डर को बस ऐसा बताया ना, बॉर्डर लिखते हैं इतना ही। तुम अब तुम्हारे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे होंगे, भैया बॉर्डर रेडियस कैसे देंगे, इसकी विड्थ कैसे बढ़ाएंगे, बॉर्डर टॉप कैसे देंगे, बॉर्डर बॉटम कैसे देंगे, पता है ना। बहुत आते हैं ऐसे ख्याल, पर सोचना नहीं जब, देखो भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तब तक सीख ही जाओगे ना। अभी तो बस इतना समझा कि ऐसा बॉर्डर लिखते हैं तो बॉर्डर देते हैं बस, ओके भैया। एक ठीक है, तो ये भाई बहुत इजी है टेलीविजन CSS, ज्यादा कुछ दम नहीं है यार, ठीक है। ओके भैया, तो ये तो मस्त हो गया यार, बॉर्डर ऐसे देंगे नहीं अपन अभी, ठीक है। ओके, तो देन मैंने क्या बोला, अब अपने को साइन अप का फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, जैसे तुम साइन अप का फॉर्म बना रहे हो ना, तुम कैसा बनाओगे, बेसिकली तुम फॉर्म टैग का यूज़ करोगे, ऐसा कुछ तुम फॉर्म टैग का यूज़ करोगे। और इसके अंदर कुछ ऐसे इनपुट फील्ड लोगे, यहाँ पे तुम लिख दोगे भाई इंटर योर नेम, इंटर योर जो भी है, ऐसा कुछ तुम इनपुट फील्ड का यूज़ करोगे। पर तुम क्या देखते हो, ये इनपुट फील्ड को भैया मेरे को डिज़ाइन करना पड़ता है। हाँ यार, डिज़ाइन करना पड़ता है, तो मैंने क्या बोला था, भैया अपन ने एक डाउनलोड किए, क्या भैया एक डाउनलोड किए मटेरियल यूए जैसे कुछ चीज भैया तुमने बताए थे, और डाउनलोड किए। मैंने बोला हाँ यार किए तो हो तुमने। तो उसमें क्या रहता है ना, तुमको बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे उसमें ना तुमको ऐसा समझो कि जो इनपुट टैग है ना, ये तुमको बना बनाया डिजाइन हुआ मिलेगा। कुछ घंटा कुछ नहीं करना है, देखो यूज सेम है, यूजेस सेम है। बस ना जैसे इनपुट लिखे हो ना, तो बस जैसे तुम यहाँ पे ऐसा कंपोनेंट यूज कर रहे हो ना यहाँ पे साइन अप का, वैसे बस तुम यहाँ पे एक इनपुट का एक कंपोनेंट यूज कर लोगे बस। डिजाइन करने की कोई नीड ही नहीं है। अच्छी तो अच्छी चीज है, तो भैया कैसा क्या करना है उसके लिए, कुछ जुगाड़ है क्या? मैंने बोला उससे पहले मैंने तुमको क्या बताया था, कि मैं अलग से फोल्डर में तुमको मटेरियल यूआई समझाऊंगा। ऐसे मैंने तुमको बताया था, तो मैं वैसा पहले कर ही लेता यार। मैं एक और नई विंडो में तुमको समझाता यार, क्योंकि देखो इधर कराऊंगा तो हो सकता है भाई कंफ्यूजन हो लोगों को। तो मैं एक भाई फोल्डर ओपन कर लेता यार, मेरे पास एक पड़ा ही था वैसे। ओके ठीक है, ओके ठीक है। और भाई तुम इधर इसकी ना किधर गया है, इसकी किसकी वेबसाइट में, MUI मतलब यूआई की वेबसाइट में आके तुम विजिट कर सकते हो यार, इसमें तुमको बताएगा बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में। बाकी ज़्यादा मत पढ़ना, नहीं तो भाई तुम खत्म हो जाओगे, ठीक है। तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उतने समझो अभी तो भैया सबसे पहला कंपोनेंट देखते हैं अपन, कौन सा देखें सबसे पहले, टाइपोग्राफी का देखते हैं, ठीक है। अभी उसको मत देखो इनपुट वाले को, सबसे पहले एक टाइपोग्राफी को देख लो उसके बाद, ठीक है, टाइपोग्राफी को देख लो, ठीक है। तो भाई देखो थ्योरी पढ़ना है, यहाँ से तुम थ्योरी पढ़ लेना, हो सकता है तुमको कुछ समझना है इसलिए मैं समझाऊंगा, ठीक है। बाकी देखो पढ़ा करो, मैं तो नहीं पढ़ता पर तुम पढ़ा करो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा भैया बता रहे हो तुम, टाइपोग्राफी। तो इसको ना तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा भैया, कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको ना तुमको ना,
कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है? तो भैया अपन ने 3 पैकेज डाउनलोड किए थे। एक किए थे अपन ने MUI मटेरियल का। ओके ओके ओके, ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा पैकेज डाउनलोड है ये मेरे इसमें प्रैक्टिस वाले में। तुम्हारे इसमें नहीं होगा तो इसको करने की नीड नहीं है। अपन ने कौन से 3 पैकेज भैया तुमने डाउनलोड कराए थे हमसे? एक ये वाला, एक ये वाला, तो एक ये वाला। तो मैंने तुमको क्या बताया था? भैया जो याला पैकेज है ना, इससे मेरे को कंपोनेंट मिलते हैं। क्या बताया था? कि जो याला पैकेज है इससे मेरे को क्या मिलते हैं? कंपोनेंट मिलते हैं। इसी तो मिलते हैं तुमको क्या? रेडीमेड जो रिएक्ट के UI कंपोनेंट देता है, ठीक है ये। तो बेसिकली इसी का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो तुम? MUI मटेरियल, ठीक है, इससे मिलते हैं। तो भैया कौन सा कंपोनेंट लेना है? टाइपोग्राफी। देखो, ऐसा लग रहा होगा तुमको बहुत हार्ड टाइपोग्राफी सुन के, पर घंटा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान चीज है ये। इससे कंफ्यूज, मैं तुमको समझाऊंगा, बहुत इजी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है एकदम। मजा आ जाएगा, कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता तुमको, ठीक है। ये क्या है? मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है, ठीक है। भाई तुम मिक्स मत कर देना सब एलिमेंट CSS और मटेरियल यूआई को, ठीक है। CSS का काम खाली भाई स्टाइल करने का है, ठीक है। ये मटेरियल यूआई का काम क्या है? ये तुमको रेडीमेड कंपोनेंट देता है, ठीक है। तुमको समझ तो आ रहा होगा भाई, इतना तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला कंपोनेंट अपने को यूज करना है, क्या लिखना है? टाइपोग्राफी। ओके, यूज हो गया क्या? अरे हाँ हो गया भाई, इतना ईजी था। इसको मैं स्टार्ट कर दूं, इसके अंदर में लिख देता, आ, ये मेरा पहला है, इसको लिख देता, ठीक है। मैं इसमें इसके अंदर में लिख देता टाइपोग्राफी, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। देन भाई मैं चालू करता है इसको, npm रन स्टार्ट, ठीक है। इसमें ये मेरा पुराना वाला है, इसमें इसका कमांड यही है, ठीक है, स्टार्ट करने का, डेव नहीं है। क्योंकि ये वीट लेटेस्ट नहीं किया हूं मैंने, एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया हूं, ये पुराने वाले कमांड से बनाया मैंने, nps क्रिएट रिएक्टिव से, ठीक है। तो इसमें वाले कमांड देना पड़ता है। ओके भैया, तो देखते हैं यार क्या आ रहा है लिख के, ठीक है। तो ऐसे ही भाई तुमको प्रैक्टिस भी कराते जाऊंगा साइड में, तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में नहीं कराऊंगा, तो तुम कंफ्यूज कम होगे, ठीक है। ओके भैया, तो भैया तुमने कंपोनेंट लिखे टाइपोग्राफी, उसके अंदर लिखे तुमने IM टाइपोग्राफी। तो ये तो भैया नॉर्मल आ गया। तो जैसे तुमने बोला ना, ये इस कंपोनेंट को यूज करते हो, किसको? टाइपोग्राफी वाले कंपोनेंट को तुम यूज करते हो, और तुम यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख देते हो IM टाइपोग्राफी। तो बेसिकली ना बस ऐसा लिख के जाता है IM टाइपोग्राफी, बस बेसिकली एक तुम्हारे पैराग्राफ टैग की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है ये? तुम्हारे पैराग्राफ टैग की तरह बिहेव करता है। मैं अगर तुमको आके दिखाऊं या एलिमेंट्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ये देखो रूट के अंदर, इस ड्यू के अंदर, तुम देख रहे हो? तुम देख रहे हो यहाँ लिखा है ना IM टाइपोग्राफी, जैसे मैं तुमको और इधर करता थोड़ा, यहाँ लिखा है ना IM टाइपोग्राफी, किसकी तरह बिहेव कर रहा है भैया? ये एक पैराग्राफ टैग की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अंदर ये कुछ क्लासेस हैं, इसके अंदर ये कुछ क्लासेस हैं, ये खुद ही बना लेता है, ठीक है। इसमें तो कुछ तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ, तो भैया फिर हम, तुम सोच रहे हो कि भैया फिर हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे टाइपोग्राफी का यूज करें? मैंने बोला भैया तुम्हारी मर्जी है, देखो भाई तुमको जो यूज करना है वो करो, इसके करना है इसको करो, उसको करना है उसको करो, मैं कुछ नहीं रोकता, ठीक है। मैं नहीं रोकता तुमको, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है। पहले कंपोनेंट समझ आया? पर ना इसके अंदर कुछ प्रॉप्स भी रहते हैं। प्रॉप्स मतलब भैया, प्रॉप्स तो समझते हो ना, रिएक्ट कर रहे हो तो भाई प्रॉप्स समझते हो ना। एट्रीब्यूट समझ जाओ, जैसे तुम कुछ एलिमेंट में, बेसिक ये सही टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है एट्रीब्यूट बोलना, जैसे तुम इसका एट्रीब्यूट देते हो ना, जैसे क्लास एट्रीब्यूट दिए ना, वैसे वैसे एट्रीब्यूट नहीं बोलना चाहिए, इसको प्रॉप्स ही बोलना चाहिए, क्योंकि देखो कंपोनेंट में अपन प्रॉप्स ही देते हैं, एट्रीब्यूट नहीं देते। पर तुम ऐसे समझो कि यहाँ अपन एट्रीब्यूट कुछ दे सकते हैं, जैसे भैया कुछ बताओ ना यार कुछ। जैसे मैं एक बताता तुमको, वेरिएंट। क्या है भैया वेरिएंट? बेसिकली ना ये तुमको स्टाइल चेंज करने का तरीका है। जैसे कि मान लो मैं इसके अंदर लिख दूं मैं H1, क्या लिख दिया मैंने H1, तो क्या ये H1 की तरह बिहेव करेगा? मैंने बोला हाँ H1 की तरह बिहेव करेगा ये। तुम देख रहे हो क्या ये H1 की तरह बिहेव कर रहा है? पर भैया मेरा नॉर्मल H1 जब लेता हूँ मैं जब ऐसे मेरा नॉर्मल H1 लेता हूँ, देन इसके अंदर मैं ये चीज डालूंगा, तो भैया दोनों के इसमें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पर मैं अगर मैं इंस्पेक्ट करके भी आता हूँ, इस कंसोल के अंदर, कंसोल नहीं भाई एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, ओके, और इसके अंदर और इसके अंदर क्या देख रहा हूँ भैया? दोनों H1 टैग ही है, पर दोनों का बिहेवियर बहुत अलग है। एक तो बहुत छोटा आ रहा है, एक बहुत बड़ा आ रहा है। तो मैंने बोला जो मटेरियल यूआई का है ना, ये बड़ा ही आता है। तो बेसिकली ना इस टाइपोग्राफी में तुम बता सकते हो कि भाई देखो किसकी तरह बिहेव करना है। H1 जगह, यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं, जैसे body 1 body 2 बटन कैप्शन, H1 H2 H3 H6, ये बहुत सारे हैं। पर मैंने बोला इसको अपन बेसिकली ना H1 से H6 तक ही इसको यूज करेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ये बाकी सबका भाई यूज ना के बराबर है। घंटा मत समझना इनको, ना भी समझ आ रहे ना इग्नोर मारना। बस इतना समझना, मैं वेरिएंट पे बस मैं H1 से H6 तक यूज करूंगा, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं करूंगा। तुम सोच रहे हो कि भैया इसकी जगह हम डायरेक्ट उसी का यूज ना कर लें, H1 टेक का H2 टेक का, उनका साइज बढ़ा दे? मैं बोला हाँ, वो भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे।
तुम्हारी मर्जी पे, पर इसके तुमको मैं भी और कुछ फीचर्स बताऊंगा ना, फिर तुम सोचने में आ जाओगे कि ना भाई इसका करना चाहिए। क्या फीचर्स? जैसे भैया इसमें ना तुम डायरेक्ट कलर दे सकते हो। कैसा? डायरेक्ट इसमें कुछ कलर मिलते हैं तुमको। देखो यहाँ पे कुछ एरर कलर, ये सब कलर के नेम है, ठीक है। एरर मतलब लाल कलर दिखेगा तुमको, ठीक है। लाल दिखा? हाँ भैया लाल तो दिखा। इसका मैं साइज बढ़ा लेता है थोड़ा, H1 ही कर लेता है, ठीक है। लाल दिखा? हाँ भैया लाल दिखा। और भैया कुछ कलर बताना यार दूसरे, ऐसे डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे भैया देखो भाई, ये तुम्हारी टेलीविजन सीएसएस नहीं है, पहली बता दूं मैं। ये टेलीविजन सीएसएस नहीं है। टेलीविजन सीएसएस क्या है? देखो भाई, नए बंदे हो सकते हैं कंफ्यूज, जो जो क्लास नेम के अंदर लिखते हैं ना अपन। मैंने क्या बोला? ये जो क्लास नेम के अंदर अपन लिखते हैं ना, ऐसा क्लास नेम लिख के, क्लास नेम लिख के, इसके अंदर टेलीविजन सीएसएस लिखी जाती है। ये टेलीविजन सीएसएस का पार्ट नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है? ये भैया मटेरियल यूआई का पार्ट है, उसमें अपन यहाँ डायरेक्ट ऐसा कलर दे सकते हैं। आई थिंक भाई समझ आ रहा होगा। और क्या क्या कर सकते हैं भैया? और कुछ बताओ। तो मैंने क्या बोला, एक और काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? यहाँ पे ना कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट है और इसके अंदर डाल दो तुम H6। मतलब भैया ये क्या है? कुछ समझ ही नहीं आया यार। मैंने क्या बोला? टैग तो बेसिकली मैं इससे होगा क्या बताऊं? ये बेसिकली, ये जो तुम्हारा जो टाइपोग्राफी, इसमें देखो कोई चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारा किसकी तरह दिख रहा है? ये तुम्हारा H1 टैग की तरह ही दिख रहा है। पर अगर ये क्या हो रहा है, ये भले ही तुम्हारा H1 टैग की जैसे दिख रहा है, लेकिन जब ये बनेगा ना HTML में, तो ये क्या, कौन सा टैग बनेगा? मैंने क्या बोला? ये भले तुमको H1 टैग की तरह दिख रहा है, पर ये जब ये HTML में बनेगा ना, तो ये H6 टैग बनेगा। तुम ऐसा बता भी सकते हो कि भाई तू H6 टैग बनना, भले तुमको वेबसाइट में वो H1 ही दिखेगा, पर वो बनेगा क्या? H6 टैग बनेगा। तो अगर मैं तुमको आऊं यहाँ पे और मैं इंस्पेक्ट करूं, और मैं आऊं एलिमेंट्स के अंदर, और मैं यहाँ तुमको दिखाऊं, ओके, तो क्या बना है ये भैया? H6। भाई भले उसका बिहेवियर H1 जैसे, पर बना क्या H6। तो मैंने बोला ऐसा तुम भी कर सकते हो, ठीक है। बोले भैया ये तो कुछ खास फीचर नहीं हुआ यार, तुम बोल रहे थे कुछ खास फीचर बताओगे तो मैं इसका ज्यादा यूज करूंगा, नहीं तो मेरे को क्या है, मैं तो H1 को ही करूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ खास फीचर बताते हैं। जैसे भैया इस H1 को हटा दो, ठीक है। अभी तो कुछ खास फीचर जैसे ना, अभी कहाँ आ रहा है ये, इस एक मिनट का साइज थोड़ा छोटा करता है अभी, H3 कर देता मैं, ठीक है। ओके, अभी कहाँ आ रहा है भैया? ये आ रहा है ना एकदम अपने लेफ्ट साइड में आ रहा है। जैसे इसको मुझे सेंटर में लाना है ना, मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिख सकता हूँ एलिन। एलिन यहाँ मैं डायरेक्ट तुमको बहुत चीज मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? सेंटर, इनहेरिट, जस्टिफाई, लेफ्ट राइट। तो इससे मैं सेंटर में ला सकता हूँ। देखो सेंटर में आ गया, लेफ्ट राइट सब कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो भाई, यहाँ बहुत सारी दी है तुमको वैल्यू, सेंटर, इनहेरिट, लेफ्ट राइट, ठीक है। इनहेरिट क्या होता है भैया? ये समझ नहीं आ रहा। बेसिकली वो पेरेंट का लेता है, ठीक है। देन सेंटर, जस्टिफाई, तुमको जो करना है वो सब कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट राइट जो करना है वो करते हो। यहाँ से तुम जिधर तुमको रखना है उधर कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो इधर ही रहता है। सेंटर राइट में करना है तो तुम राइट में भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर करना। भाई तुमको सीधी बात बताऊं, जो मटेरियल यूआई भी तुम देखना, यूट्यूब में भी बहुत प्लेलिस्ट डली होंगी, बहुत कुछ लगा होगा। भाई देखो इतनी इतनी डीप में मैं प्रोजेक्ट कराने के बाद उसके अंदर इतनी डीप में बता रहा हूँ। बाकी भाई मेरे हिसाब से तो जो अलग से मटेरियल यूआई ही बस पढ़ाते हैं, वो भी इतनी डीप नहीं बताते। तुम देखना भाई, एक दो प्लेलिस्ट तुम देखना मटेरियल यूआई की, मजा आएगा पढ़ने में। बाकी तुम देखना कि इतना डीप में नहीं बताते हैं। देन और भैया, देन एक और चीज है, एक और चीज क्या बता रहा हूँ, नोब रैप। क्या है भैया नोब रैप? क्या है ये नोब रैप प्रॉप्स? क्या है ये? एट्रीब्यूट बोल दो यार, तुमको बोलना है, अगर बोलना है तो बोल दो। पर भाई टेक्निकल टर्म में वो गलत चीज है, एट्रीब्यूट बोलना है, प्रॉप्स ही बोला करो उसको, ठीक है। भैया तो कुछ चेंज तो नहीं आया यार इससे। तो मैंने बोला कुछ चेंज तो नहीं होगा। बेसिकली क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, देखो अभी इधर आ गया। बेसिकली एक तो इसका साइज भी छोटा करो, इसका S6 ही कर दो, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला, कुछ चेंज तो नहीं होगा। जैसे इसके अंदर में आया, लॉरेम डाल दिया मैंने, लॉरेम 100 से क्या होगा, रैंडम 100 वर्ड्स डाल दिया, ठीक है। ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 100 वर्ड्स लिखूं, तो मैंने ऐसा डाल दिया। तो क्या एक चीज तुमने नोटिस की? क्या? कि जब ना टेक्स्ट बहुत लंबा होता है, मतलब वो अगली लाइन, बेसिकली क्या होता है, ये टेक्स्ट को अगली लाइन में जाने ही नहीं देता। ये क्या चीज तगड़ी लगी ये चीज तुमको? ये तो तुम कर सकते हो H1 की हेल्प से, तुम कर सकते हो पैराग्राफ टैग की हेल्प से, ये घंटा नहीं कर सकते ये तुम। तो मैंने बोला ये देता है, ये चीज क्या देता है, ये देता है ये। अगर तुम इसमें क्या कर दो, नो रैप कर दो, तो ये क्या काम करता है भैया, ये जो मेरा जो टेक्स्ट रहता है ना, इसको नेक्स्ट लाइन में जाने नहीं देता। भले ही कितना ही लंबा टेक्स्ट है, उसको एक ही लाइन में दिखाएगा, उसको एक ही लाइन में दिखाएगा। तो देखो भाई बहुत तगड़ी चीज है। देखो अगर इसको अपन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हैंडल करते हैं, जब अपन मान लो नॉर्मल H1 या पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं ना, तो अपन इसको ना बेसिकली किसकी हेल्प से हैंडल करते हैं,
जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक मेथड लगाते हैं अपन, क्या सबस्ट्रिंग का मेथड लगाते हैं, तुमको पता होगा, एक सबस्ट्रिंग अपन मेथड लगाते हैं, उसकी हेल्प से अपन हैंडल करते हैं, ठीक है। सबस्ट्रिंग मेथड की हेल्प से अपन इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हैंडल करते हैं, ठीक है जी। बाकी तुमको भाई ऐसे पता नहीं चल रहा होगा ये ठीक है, ये तुमको बताऊंगा मैं, इससे भी बनाऊँ बताऊंगा, ठीक है। पर इसमें अपने पास क्या है, ये अपने पास एक फीचर मिलता है भाई कि जब हम मटेरियल यूआई का यूज करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करता है, बोले कितनी लंबी लाइन है, वो तुमको दूसरी लाइन में जाने ही नहीं देगा, लास्ट में 3 डॉट लगा देगा, खत्म। समझ आया? हाँ भाई, ये इसकी कुछ स्पेशल यूजेस है, इसकी वजह से ये खास है। और क्या कर सकते हो, और एक तगड़ी चीज बताऊं मैं, बहुत तगड़ी चीज है, क्या बताऊं बताऊं, जैसे ना, जैसे मान लो यहाँ पे तुम एक चीज लिख सकते हो, जैसे भी इसको मैं हटा देता, फिर से पहले जैसे आता है, हम टाइपोग्राफी लिखता मैं, और यहाँ से मैं नो ब्रेप को भी हटा देता, और ये सब बढ़िया मस्त, मैं कलर को भी भाई हटा ही देता, ठीक है। तो वैसे तो नोट करते जाना यार, बाद में भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये सब नोट करते जाना। देन एक काम करता मैं, इसको एलिन ला देता मैं कहाँ पे, सेंटर पे, और मैं यहाँ पे लिख देता आई एम ट्राफोग्राफी के बाद में एक पैराग्राफ टैग लिखता, इसके अंदर लिखता मैं आई एम पैरा। ओके भैया। ओके, और एक और काम करता मैं, इसको क्लास नेम देता, और इसको मैं टेक्स्ट कर देता सेंटर, ठीक है। ओके, टेक्स्ट सेंटर से क्या होता है भैया, इससे बेसिकली टेक्स्ट एलिन सेंटर हो जाता है, ठीक है, टेक्स्ट एलिन पता है ना, ओके हाँ। तो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक, सेंटर पे आ गया। देन मैं यहाँ पे एक और प्रॉप लिखता, एट्रीब्यूट बोल दो तुम, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, यहाँ पे मैं क्या लिखता, गटर, गलत वाला गटर नहीं समझना, गटर बॉटम। कुछ नोटिस किया क्या तुमने? आई थिंक किया कुछ नोटिस, हटा वाला भैया इसको एक बार। हाँ भैया, क्या जब मैं गटर बॉटम लिख रहा हूँ ना, तो इससे मार्जिन बॉटम आ जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे मार्जिन बॉटम आ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इससे यही होता है, बस यही बताता, ठीक है। तुम ऐसा मार्जिन बॉटम भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसा मार्जिन बॉटम भी दे सकते हो, हाँ ऐसा भी दे सकते हो मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है ना, तुम्हारे हेडिंग नीचे, बेसिकली इसका यूज कब करते हैं गटर बॉटम का, मैं बताऊं, जैसे जब तुम हेडिंग देते हो ना कोई भी इसमें, तो हेडिंग नीचे तुमको थोड़ा स्पेस देना रहता है ना, तुम कंफ्यूज रहते हो भाई, 2 दूं 4 दूं 6 दूं, तो गटर बॉटम दे दो, वो मस्ती लगेगा, ठीक है। तो हाँ भैया, तो इसका भी समझ आ गया। और एक तगड़ी चीज है, अभी तुमको डाउट आ रहा होगा, अभी तुमको डाउट आ रहा होगा कि क्या डाउट आ रहा होगा, बताता हूँ, ठीक है। मैं हटाता इसको, और ये सब चीज तो बताए भैया, पर ना मेरे पास जो नॉर्मल टैग रहते हैं, इनके अंदर मैं क्लास नेम देख के क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास नेम देख के बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ कुछ भी। तो मैंने बोला इसके अंदर भी तुम टेलविन सीएसएस का भी यूज करते हो, इसके अंदर भी तुम क्लास नेम लिख दो, और यहाँ पे भी तुम लिख दो तुम्हारी टेलविन सीएसएस लगा दो, यहाँ पे भी तुम बिजी जैसे ब्लैक कर दिया, तो क्या बिजी ब्लैक होगा? हो गया भैया, पर मैंने बोला ऐसी गलती मत करना, हो तो गया, पर मैंने बोला ऐसी गलती मत करना कभी भी ना। अपन जब भी जो अपना मटेरियल यूआई है, उसके कंपोनेंट को जब भी अपन डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली अपन टेलविन सीएसएस की हेल्प से नहीं करते भैया, क्यों नहीं करते ना, इसमें ना मैं बता रहा हूँ, मैंने तुमको एक चीज क्या बताया था कि एक तुमको पैकेज बताया था मैं, सेकंड वाला पैकेज था, जो बेसिकली ना उसमें पहले से कुछ प्री डिफाइंड ना क्लासेस रहती है, स्टाइलिंग स्टाइलिंग रहती है, किसकी, टेलविन की। तो वो क्या होता है ना, उसको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी रहती है तुम्हारी, इस कौन सी स्टाइलिंग से ज्यादा, ये तुम्हारी टेलविन की स्टाइलिंग से ज्यादा प्रायोरिटी रहती है उसकी, इसलिए ऐसा यूज मत किया करो। इसमें क्या होता है कई बार कि अभी तो चल गया, पर कई बार नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर तुमको ना किसको डिजाइन करना है, देखो ऐसा भी कर सकते हो, क्लास नेम कर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हो जाता है, मैंने बोला कभी हो जाता है, जैसे भी एक एग्जांपल दो ला कैसे हो जाता है। मैं आता क्लास नेम, मैं यहाँ पे बोलता, मैंने तुमको एक चीज बताता हूँ, टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ाते हैं, मैं टेक्स्ट का साइज कर देता 500 पिक्सल। भैया बढ़ा क्या टेक्स्ट का साइज? नहीं बढ़ा, मैंने बोला घंटा नहीं बढ़ेगा वो। यही होता है, यही कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि भाई उसने जो ये जो है ना टाइपोग्राफी कंपोनेंट, वो मटेरियल जो है वाले ने पहले बता के रखे कि भाई, उनने पहले ही बता दिया कि भाई टेक्स्ट का साइज इतना ही रहेगा, तुम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। मैंने बोला तुम उसको क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, तुम उसको क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। भैया अब तो कर लिया ओवरराइड, तो अब तो अब इसलिए किया क्योंकि भाई देखो, ये कौन सा इंपॉर्टेंट टैग है यार, इसका मतलब पता है कि नहीं भाई, इंपॉर्टेंट मतलब इसकी प्रायोरिटी अब सबसे ज्यादा होगी, इसलिए कर लिया। बाकी अब ऐसे तो तुम बार बार नहीं करते रहोगे, तो मैंने बोला यहाँ पे यूज मत ही किया करो टेलविन सीएसएस का, पर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कर लिया करना। तो भैया इसको डिजाइन कैसे करेंगे फिर? तो मैंने बोला आओ तुमको बताता हूँ इसको डिजाइन कैसे करेंगे ना। जब भी तुमको मटेरियल यूआई के, मैंने क्या बोला, जब भी तुमको मटेरियल यूआई के किसको डिजाइन करना है, कंपोनेंट को, तो कैसे करोगे, उसके लिए तुमको पास एक प्रॉप मिलता है एस एक्स, क्या लिखोगे एस एक्स, तो इसके हिसाब से तुम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिलेगा, इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस लेना,
और देन जैसे यहाँ पे तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भाई मेरा फॉन्ट का साइज लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल सीएसएस जैसे वर्क करता है ये। तो यहाँ पे तुम लिखना फॉन्ट का साइज, और भाई कैमल केस नोटेशन फॉलो करना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कैमल केस नोटेशन मतलब कि जैसे तुम नॉर्मल सीएसएस में क्या लिखते हो, फॉन्ट का ऐसा साइज लिखते हो ना, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कैमल केस होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट साइज को तुम बता सकते हो, जैसे मैं यहाँ बता देता 500 पिक्सल, तो भैया यहाँ पे 500 पिक्सल उसका फॉन्ट साइज हो गया होगा। आई थिंक फट गया है, क्योंकि ऐसा नहीं देते भाई 500 पिक्सल, ऐसा देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। तो इसका देखो फॉन्ट का साइज 500 पिक्सल हो गया। मैंने यहाँ कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा, मैंने बोला यहाँ पे मैंने कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा। इसका मतलब तुम क्या समझे कि भैया अगर मैं ना मटेरियल यूआई के कंपोनेंट को कभी डिजाइन करने जाऊंगा ना, तो मैं टेलविंड का यूज करना बहुत कम प्रेफरेंस दूंगा उसको। मैंने बोला उसको बहुत कम प्रेफरेंस प्रीफरेंस दूंगा। मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा, इस एसएक्स वाले प्रॉप्स के अंदर ही इसको डिजाइन करूंगा। मान लो और एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाना है, मान लो तुमको बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, तो यहाँ पे स्लैश लगाओ, यहाँ पे लिखो तुम बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बस ये इतना याद रखना है कि यहाँ पे केमल किस नोटेशन फॉलो करना है, यहाँ पे लिख ब्लैक लिख देता मैं, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लैक लिख देता मैं, तो तुम्हारा ब्लैक हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, और कुछ नहीं हो। तो थोड़ा एक बार मेरे को रिफ्रेश करना, ओके देखो ब्लैक हो गया, ठीक है। टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कलर क्या है, वाइट है, ठीक है, सॉरी ब्लैक है, इसलिए ब्लैक के अंदर ब्लैक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो भाई देखो टाइपोग्राफी में इतनी चीज सीख ली ना, बहुत चीज सीख ली है। तुम देखना भाई अच्छे अच्छे कोर्स में जाके देखना, इतना डिटेल में नहीं बताते कोई भी कंपोनेंट के बारे में। पर मैंने कैसे कैसे बता दिया भाई, मैं सोच रहा था आज सब करा दूंगा, मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई ऐसे ही लेक्चर हो गया भाई 1 घंटे 15 मिनट का, और मैं अभी तक कुछ करा ही नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो एक कंपोनेंट सीख गए ना तुम टाइपोग्राफी, हाँ भैया सीख गए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब तुमको कुछ नई चीज सिखाता हूँ, और एक को नया कंपोनेंट सिखाता। क्या नया कंपोनेंट, तुमको एक बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी जब तुम कुछ भी वेबसाइट बनाते हो भैया, बटन बनाने में ना बड़ी दिक्कत होती है। मैंने बोला इसमें तुमको बनी बुनाई बटन मिलती है, कैसे भैया। तो यहाँ पे तुम क्या करो, बटन को लाओ, बटन को इंपोर्ट करो, ठीक है। बटन तुम देखना ये बटन कहाँ से आ रही है, ये बटन कहाँ से आ रही है, ये बटन आ रही है तुम्हारे मटेरियल यूआई से आ रही है, तुम देख रहे हो ना, यहाँ से इंपोर्ट हुई है। इसके अंदर हम लिख देता क्लिक मी, क्लिक मी। भैया ये तो तगड़ी यार, बटन मैंने बनाया नहीं तब भी तगड़ी बटन बन गई, एनिमेशन भी तगड़े क्लिक करता हूँ तो, है कि नहीं। थोड़ा वो इधर आ रहा है तो मैं इसको ना क्लास नेम देता, क्लास नेम देके ना मैं तुमको एक चीज बताता, ठीक है। जैसे तुम नॉर्मल सीएसएस में लिखते हो ना, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, तो तुम ना वैसे ही ना टेलीविजन सीएसएस में जब तुमको क्या देना हो, बस मार्जिन, अगर तुमको चारों डायरेक्शन से मार्जिन देना हो, तुम ऐसा लिखते हो एम, पर एम के अंदर ये सब मार्जिन है, M14 मतलब कि मार्जिन 56 पिक्सल का, ठीक है। ऐसा तुम लिख देते हो जब तुमको चारों डायरेक्शन से मार्जिन देना हो। जैसे तुमको अगर मार्जिन लेफ्ट देना है तो ML लिखते हो, ML दे दिया मैंने 10, तो मार्जिन लेफ्ट चलेगी 10 से, ठीक है। देखो मार्जिन लेफ्ट चलेगी 10 से, तो इसको थोड़ा बढ़ाता मैं क्योंकि वो भाई थोड़ा ज्यादा चिपका आ रहा था, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट कर देता 40 से, और मार्जिन टॉप कैसे देते हैं MT कह के, ठीक है। भाई तुम इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना, टेलीविजन सीएसएस की नई नई क्लासेस देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। वैसे याद हो जाएगा, ठीक है लास्ट तक। देखो भाई एक तगड़ी सी, क्या बोला, एक अपन ने क्या तगड़ा सी बटन बना लिए बिना किसी कुछ के, मतलब बटन बनाने में कुछ टाइम ही नहीं लगा भैया, सट नहीं बन गई, पर भैया थोड़ी डिजाइन और अच्छी हो जाती है ना, मजा आ जाता। तो मैंने बोला इसके अंदर भी तुमको एक प्रॉप मिलता है वेरिएंट, इसके अंदर तुम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ले सकते हो। जैसे मैं एक डिजाइन लेता कंटेंट, अरे भैया वाह, एक ही बार में तुमने बटन बना दी, कुछ शेडो वेडो भी आते हैं, बहुत तगड़े इफेक्ट भी है। मैंने बोला यही तो कमाल है इसका, बने बुने कंपोनेंट है ये, बस यूज करते जाओ, ठीक है। कंटेंट, एक और मिलता है तुमको आउटलाइन, आई थिंक ये आउटलाइन अपन देख ली, ओके नहीं नहीं देखे, एक ये आउटलाइन मिलता है, तो ये बटन भी तगड़ी है, ओके। और एक एक क्या मिलता है, एक टेक्स्ट मिलता है, ठीक है। तो टेक्स्ट ही तुम्हारा नॉर्मल अभी दिखा था, ठीक है, वही है। तो देखो भाई ऐसे तुम तीन वेरिएंट देख सकते हो, ठीक है, ऐसे तुम तीन वेरिएंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी कंटेंट से समझाता, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ चीज है तो मैं और बहुत कुछ समझाता, ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई अपन बटन पे, देखो इसमें भी तुम बताओ डायरेक्ट कलर दे सकते हो, ठीक है। तुम ऐसा देखो कैसे डायरेक्ट कलर दे सकते हो, यहाँ पे तुम डायरेक्ट कलर बता सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारी कलर है बटन के, जैसे दिखता है यहाँ पे एक एरर का, जो सेम कलर वहाँ पे थे ना, कहाँ पे थे तुम्हारे टाइपोग्राफी में, यहाँ पे भी सेम रहता है, कोई डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कलर, जैसे एरर का कलर देता तो बटन का कलर रेड हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है, हाँ भैया मजा आ रहा है, रेड हो गया। देन और देखा बोला कोई चीज दिखा बोला, भैया मैं सेकेंडरी देता, पर्पल हो जाएगा। ये सब याद करना है क्या ना, घंटा याद नहीं करना है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो मस्त चीज, ऐसे कलर तुम दे सकते हो। देन तुमको अगर ऐसा कलर देना है, कैसा ऐसा टेलीविजन सीएसएस से तुमने बोला मत देना, कैसा देना, तो फिर भैया तुमने ऐसा बताया था कि एस एक्स के अंदर ऐसा कुछ एस एक्स रहता है, इसके अंदर हम भले दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके तुम यहाँ पे भी तुम कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या दे देता, बैकग्राउंड कलर में दे देता
बैकग्राउंड कलर में दे देता यहाँ पे, जैसे मैं ब्लैक दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे आओ तुम, तो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ऐसा तुम यहाँ पे देना, ठीक है। टेलीविजन केसेस का यूज मत करना इस मटेरियल जो है कंपोनेंट के अंदर। चल तो जाता है कई बार, पर कई बार फट जाता है, 10 बार 10 जगह ढूंढते रहोगे कहाँ फटा कहाँ फटा, इसलिए यूज ही मत करो उसको, ठीक है। यहाँ पे अब हम बस टेलीविजन सीएसएस की क्लासेस का यूज कहाँ करेंगे, नॉर्मल ड्यू व्यू टैग में, ठीक है। ओके भैया, तो क्या क्या बता दिया मैंने, वेरिएंट बता दिया, एसएक्स बता दिया, यहाँ पे भी स्टाइल कर सकते हो, कलर बता दिया। और कुछ बटन में कुछ खास है क्या? मैंने बोला है ना यार। यहाँ पे देखो, तुम ऑन क्लिक भी लगा सकते हो भाई। ऑन क्लिक में जैसे तुम कुछ फंक्शन चलाते हो ना, ऑन क्लिक में जैसे यहाँ पे एक मैं फंक्शन चलाता हूँ ना कुछ भी, तो यहाँ पे भी ऑन क्लिक में तुम कुछ भी फंक्शन चला सकते हो। तो अभी ऑन क्लिक समझ नहीं आ रहा है तो हटा दो, बाकी ऑन क्लिक जिसको समझ आ गया है, जिसको थोड़ा नॉलेज होगा उसको समझ आ गया है तो समझ जाए, जिसको नहीं आया है तो ना समझे, वो समझ जाएगा, ठीक है। और एक भाई डिसेबल्ड भी कर सकते हो, डिसेबल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, डिसेबल्ड। तुम देखो ऐसा डिसेबल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, इस बटन को। तो ये डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। देखो मस्त दिख रही है डिसेबल्ड होके, ओके डिसेबल्ड हो गई, मतलब इसके अंदर कुछ, इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं कर सकता। क्लिक भी कर रहे हैं तो कोई काम कुछ मतलब की नहीं हो, ठीक है, डिसेबल्ड। और कुछ है कि भैया तगड़ी चीज? मैंने बोला एक और चीज तगड़ी है, साइज भी तो बदल सकते हो तुम बटन का। मैंने बोला साइज भी बदल सकते हो, जैसे क्या चाहिए तुमको, लार्ज मीडियम स्मॉल, तो तुम लार्ज कर दो, ऐसा तुम लार्ज भी कर सकते हो बटन को, ओके भैया। देन और क्या कर सकते हैं भैया? और क्या कर सकते हो तुम बटन पे? और क्या कर सकते हो तुम बटन पे? मैंने बोला एक और चीज है यार बटन पे, वैसे मेरे को समझाना अभी तो नहीं चाहिए। समझा दूं क्या मैं तुमको? कैसे करूं मैं भाई? चलो समझा देता यार, क्योंकि वो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है यार। इतना डिटेल में मैं सही बताऊं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। मटेरियल यूआई की तुम भाई बहुत प्लेलिस्ट पड़ी होगी, जाके देख लेना। इतना डिटेल में तुमको इतने सारे प्रॉप्स कोई नहीं बताएगा, सब ऊपर ऊपर ही बताते हैं भाई। चलो एक और प्रॉप बता देता हूँ तुमको, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मैं वैसे ही तुमको देखो भाई प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, प्रोजेक्ट में इतना डिटेल पढ़ाना मतलब कि समझ रहे हो ना। ठीक है, पर एक बता ही देता हूँ मैं, क्या रहता है ना, तुम कैसे कई बटन देखते हो, उसके अंदर ना आइकन रहते हैं, तो वो कैसे ला सकते हैं भैया? अपने को ना क्या करना है, तुम रिएक्ट के आइकन्स का यूज कर सकते हो। मैंने बोला तुम रिएक्ट के आइकन्स का यूज कर सकते हो, तुमको जो आइकन यूज करना है वो आइकन को तुम यूज कर सकते हो। कैसे यूज करते हैं भैया? जैसे मैं भी एक आइकन ला लेता यार। कोई भी आइकन यार तुम कहीं से भी ला सकते हो, जैसे मैं एक आइकन अभी मटेरियल यूएससी ला लेता, ठीक है। चलो मैं उससे ला लेता, किससे ला लेता एक आइकन, फॉन्ट ऑसम से ला लेता, ठीक है। कोई भी वेबसाइट से एक आइकन ला लो, फॉन्ट ऑसम से ला लो, ठीक है। नहीं, फॉन्ट ऑसम से मतलब यार, तुम उससे लाओ, रिएक्ट आइकन से ला लो, ठीक है। कहीं से भी आइकन्स ला लो, तुम ला लेना यार, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तो पैकेज भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तुम बटन के आगे पीछे आइकन भी ऐड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? मान लो तुमको बटन के लास्ट में आइकन ऐड करना है, एंड में, बटन के एंड में आइकन ऐड करना है, तो यहाँ एंड आइकन के अंदर तुम आइकन डाल सकते हो। तो अभी तो मैंने कोई आइकन नहीं लाया, मैं ऐसे यहाँ पे भाई बैकटिक के अंदर ऐसे कुछ आइकन बना दिया, मेरे ही आइकन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आइकन डाला जाते हैं, अभी अपन उसको लॉगिन फॉर्म में डालेंगे, इसलिए बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे, यहाँ पे देख आइकन आ गया, ये तो बटन के एंड में आया है। तुम इसके बटन के स्टार्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है, स्टार्ट आइकन के, ठीक है। समझ आ रहा है? ये भी मैंने ऐसी नॉर्मल गंदा सा आइकन नहीं बोल सकते, ऐसे मैंने डाल दिया। तुम इसका इसके जगह एक्चुअल आइकन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम इसको मैं कराऊंगा बाद में, अच्छे अच्छे आइकन डालेंगे, ठीक है। तो भाई बटन में इतने ही घुसता, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं बताएगा कोई बटन के बारे में, ठीक है। देन जो भाई आज की सबसे मेन चीज है क्या, इनपुट। एक और चीज रहेगी यार बटन में, उसको समझ लो यार, नहीं तो और बोलोगे भाई पूरा ही समझा के जा रहे हो। तो यहाँ पे एक और चीज डालो यार, तुम क्या डालो, फुल विड्थ भी कर सकते हो, बेसिकली अपने पेरेंट की पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। तुम देखना है पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो इसका पेरेंट कौन सा है? इसका पेरेंट भैया अभी क्या है, ड्यू है, ड्यू की ड्यू की इसने पूरी विड्थ ले लिया, ठीक है। फुल विड्थ से क्या होता है, इसने पूरी विड्थ ले लिया, ये बेसिकली तुमने मार्जिन लेफ्ट दिया, इसलिए तुमको साइड की विड्थ नहीं दिख रही थी, तो वो भी दिखेगी, ठीक है। देखो पूरी विड्थ दिख रही है, ठीक है, ओके भैया। ओके, ये तो समझ आ गया भैया, ठीक है, ओके। तो बटन का इतना ही यूज है भाई। आई थिंक बटन कंपोनेंट समझ आया होगा। नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब फॉर्म बनाएंगे तो तब तो और समझ आएगा, ठीक है। और भैया एक सबसे मेन चीज, तुम कुछ इनपुट टैग के बारे में बता रहे थे कि अपने को कुछ इनपुट टैग भी बने बुनाए मिलते हैं, डिजाइन नहीं करना पड़ता, और बहुत तगड़े मिलते हैं भाई, इतनी तगड़ी डिजाइन मिलती है ना कि मजा जाएगा। तो इनपुट टैग अपने को कहाँ से मिलते हैं, ये इनपुट टैग का नाम रहता है तुम्हारे टेक्स्ट फील्ड। क्या नाम रहता है तुम्हारे? टेक्स्ट, आई थिंक ई बड़ा है, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा इनपुट टैग है, ठीक है। इसको भी तुम इंपोर्ट करना भाई, इसको भी तुम इंपोर्ट करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनपुट टैग है, इसमें भी देखो भाई,
जो जो तुम्हारे इनपुट टैग में एट्रीब्यूट रहते थे पूरे सेम, तो इसमें भी वही रहेंगे, बस एक दो एडिशनल एट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब समझ जाओ, तुम इनपुट टैग में उसको एट्रीब्यूट, तुम इन एलिमेंट में एट्रीब्यूट बोलते हो पर इनमें तुम प्रॉप्स बोलते हो, ठीक है। ओके भैया, टेक्निकल टर्म है भाई, नहीं तो घंटा में तो एट्रीब्यूट भी बोलो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा बता दे रहा हूँ भाई, किसी के सामने बोल दिया भाई तुम गवार समझेगा साला, एट्रीब्यूट बोलता है बोलेगा कंपोनेंट में भी, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था भाई इसमें, ओके, इसमें तुम जैसे दो, क्या तुम जैसे तुम इनपुट टैग का यूज करते हो, मैंने बोला ऐसा तुम इनपुट टैग का यूज करते हो ना, ओके। इसमें भैया मैं टाइप टेक्स्ट बताता हूँ, तो भैया इसमें भी टाइप टेक्स्ट बताया जाता है। इसमें भी टाइप को कुछ भी बता सकते हो, जो जो तुम उसमें जितने सारे टाइप रहते हैं ना, उसमें भी ये सब टाइप तुम बता सकते हो। जैसे मैं चेक बॉक्स बता देता, इसका टाइप चेक बॉक्स नहीं, मैं टेक्स्ट ही बताता, ठीक है। उधर मत जाओ अभी, ठीक है। चेक बॉक्स तक टेक्स्ट बता देता, और क्या कर सकता हूँ भैया मैं, जैसे तुम उसमें प्लेस होल्डर देते हो ना, यहाँ पे भी प्लेस होल्डर दे देता हूँ मैं, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है, सेम ही यूज करते हैं, सेम ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके भैया, तो इस तुम्हारा ये मस्त बन गया तुम्हारा भैया, देखो वाला किधर बना, याला किधर बना, याला इनपुट, इधर भी एक प्लेस होल्डर दो वाला, इंटर योर नेम वाला, कंट्रोल सी। ओके, क्या तुम डिजाइनिंग में अंतर देख पा रहे हो, जमीन आसमान का अंतर देख पा रहे हो डिजाइनिंग में। इसको मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया तब भी इससे तो तगड़ा लग ही रहा है। मैं इसको ना एक और काम करता, क्या काम करता मालूम है, मैं ना देखो तुमको मैंने बताया था ऐसे करके फ्लैक्स देते हैं, ओके भैया ये तुमने समझा दिए थे, ऐसे करके फ्लैक्स देते हैं। देन फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कैसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं, फ्लैक्स कॉल, ठीक है। मैं ये नॉर्मल टैग में लगा रहा हूँ टेलविन सीएसएस, ठीक है। इनमें मत लगाया करना, 10 बार बता दिया हूँ कि इनमें इनमें मत लगाना तुम टेलविन सीएसएस, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं तो, ठीक है। ओके भैया, तो हमने फ्लैक्स कर दिया, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, और मैं कुछ गैप दे देता भैया, कुछ मैं गैप दे देता 6 का, ठीक है। तो बेसिकली दोनों नीचे नीचे आ जाएंगे, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो तुम क्या देख पा रहे हो अंतर भैया दोनों में, कि यार देखो ऊपर वाला तगड़ा लग रहा है, नीचे वाला बड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। तो यही बने बुनाए मिलते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसको देखो और तगड़ा बनाता हूँ तुम्हारे सामने बिना डिजाइन करे। यहाँ पे आओ तुम, वेरिएंट वेरिएंट, ठीक है, यहाँ पे भी तुम वेरिएंट बता सकते हो। जैसे मैं फील्ड बता देता, तो फील्ड में कैसा आ रहा है, भैया ये तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो वो फील्ड में ही था, नहीं नहीं फील्ड में चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखो फील्ड में आ रहा है, क्या मजा आया, क्या लगा अच्छा उससे, हाँ भैया बिना डिजाइन करे इतना तगड़ा बन गया, ओके। और क्या है भैया, और क्या क्या चीजें बताओ यार, मजा आ रहा है। तो एक और चीज होती है तुम्हारे पास, आउटलाइन, ठीक है। ओके, तो आउटलाइन अभी अपन ने इसको देख लिया, वैसे आउटलाइन को बाय डिफॉल्ट यही रहती है आई थिंक। और देन तुम्हारे पास एक और रहता है स्टैंडर्ड, ये और तगड़ा है, ठीक है। ये देखो फट गया है तो भैया, रिफ्रेश करो, देखो ये और तगड़ा है, तगड़ा है ना, हाँ भैया तगड़ा है, मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है बिना बने, देखो ये कितना गंदा दिखता है, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ओके, और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको फ्लेक्स रो करते हैं यार अपन, फ्लेक्स अभी रो कर दे, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं, ओके। देन कुछ गैप दे देते हैं यार अपन, गैप 6 का दिए, उसे और बढ़ा देते, ठीक है। 6 की जगह में कर देता 28 का गैप, ठीक है। ओके, ठीक है। और साइड बाई साइड तुमको बताते जा रहा हूँ भाई कि डिजाइनिंग में देखो कितना अंतर है, कितना कितना तगड़ा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। और क्या करते थे भैया अपन ना यार, इनको एक लेबल भी देते थे, इनमें ना इनपुट टैग में अपन लेबल भी देते थे। तो इन पे लेबल कैसे देते हैं भैया, टेक्स्ट फील्ड में कुछ नहीं यार, लेबल लिख दो यार, लेबल लिख दो बस, क्या देना है लेबल, मैंने बोला क्या देना है तुमको लेबल। जैसे मैं दे देता लेबल में नेम, मैं लेबल में दे देता जैसे नेम, नेम, नेम डालोगे ना यहाँ पे, ओके भैया नेम आ जाओ यहाँ पे, क्या नेम आया लेबल में, हाँ एक तगड़ी चीज दिखाऊं, प्लेस होल्डर गायब हो गया। ऐसा कर सकते हो तो इनपुट टैक्स देखो, मैं बहुत तगड़ी चीज है, मैं इसका और थोड़ा डिजाइन बदलता हूँ मैं पहले में, ये देखो बहुत तगड़ी चीज है, तुमको दिखाता हूं मैं, इसका मैं वेरिएंट स्टैंडर्ड से बदलता तुमको और समझ आएगा, ठीक है। तुम क्या देख रहे हो कि भैया, क्या देख रहे हो कि भैया यहाँ पे मैं जो लेबल डाला हूँ ना, वो प्लेस होल्डर की जगह आ रहा है, हाँ देखो नेम मैंने लेबल डाला है, पर प्लेस होल्डर की जगह क्या आ रहा है, नेम लिख के आ रहा है। देन जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा, जादू देखो, प्लेस होल्डर आ गया, नेम ऊपर चले गया तगड़े एनिमेशन के साथ, जा रहा है कि नहीं, यही तो है भाई। ये सब तुम इसमें करते हो तो बहुत टाइम लगता है इसमें भाई, बहुत मतलब ना, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज कर सकते हो। और भैया क्या कर सकते हैं इसमें यार, लेबल और हेल्पर टेक्स्ट दे सकते हो भैया। हेल्पर टेक्स्ट क्या होता है, जैसे तुम देते हो ना यहाँ पे जैसे पासवर्ड कंटेन 8 लेटर्स कुछ भी देते हो ना तुम, हेल्पर टेक्स्ट जैसे कि पासवर्ड कंटेन्स 8 लेटर्स एट लेटर्स, ठीक है। तो तुम ऐसा तुम हेल्पर टेक्स्ट भी दे सकते हो नीचे, भाई पासवर्ड कंटेन्स 8 लेटर्स, कुछ भी ऐसा हेल्पर टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है। ये सब फंक्शनैलिटी इसमें नहीं मिलती, वही बताया ना, बहुत तगड़ी चीज है यार, ये बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। तो ऐसे तुम हेल्पर टेक्स्ट भी दे पाओगे। और भैया क्या कर सकते हैं, और एक और काम कर सकते हो यार,
क्या भैया एक और काम, तुम एरर भी कर सकते हैं, एरर को ट्रू, इसका मतलब कि जैसे मान लो क्या होता है कई बार, जैसे तुम, कोई बंदा आता है फॉर्म भरता है, नेम डालना भूल जाता है, तो तुम देखते हो ना, फिर जैसे जैसे तुम्हें ने तुमने आज तक बहुत वेबसाइट यूज की है, तुम देखा होगा, तुम लॉग इन साइन अप के पेज में जाते हो, कई बार कुछ चीज डालना भूल जाते हो, देन लॉग इन पे क्लिक कर देते हो, तो वो जो इनपुट फील्ड रहती है पूरी लाल हो जाती हो, तो ये भी एरर को ट्रू कर दूंगा तो वो लाल हो जाएगी, ठीक है। देखो अभी लाल हो गई, ठीक है, लाल हो गई, तुम्हारा हेल्पर टेक्स्ट भी लाल हो गया है, ठीक है, तो ऐसा तुम करा सकते हो। बेसिकली इसको तो अपन सब डायनेमिक कराएंगे अभी, तभी बस तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तुम कर सकते हो। और क्या कर सकते हो भैया इसमें, मैंने बोला बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, जैसे कि डिसेबल्ड भी कर सकते हो इसको तुम, डिसेबल्ड, ओके भैया, डिसेबल्ड भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको मैंने बेसिकली कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया, देखो इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। और क्या कर सकते हो भैया इसको तुम, अभी तुम देखते हो इसको तुम रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, तो बेसिकली रिक्वायर्ड से क्या होगा, बेसिकली ना इनपुट के साथ ना एक लाल लाल कलर का तुमको स्टार दिखना पड़ेगा कि भाई इसको तो भरना ही पड़ेगा तेरे को, ठीक है, बस ऐसे ही दिखने लगता है ये, ठीक है, तो ऐसे तुमको दिखने लग रहा है। और क्या कर सकते हो भैया तुम, और क्या कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, इसको भी भाई तुम जैसे बटन को फुल विड्थ दे रहे थे, इसको भी तुम फुल विड्थ दे सकते हो, तो ये तुम्हारे पेरेंट की पूरी विड्थ ले लेगा। और क्या कर सकते हो, जैसे तुम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हो ना, तो यहाँ पे भाई टेक्स्ट एरिया का कैसे यूज करते हो, तो यहाँ पे तुम लिखते हो भाई मल्टी लाइन लिखते हो, यहाँ पे तुम मल्टी लाइन, और यहाँ पे तुम रो दे देते हो, टेक्स्ट एरिया में तो जैसे तुम रो देते हो ना वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी तुम ऐसे ही रो दे देते हो, रो रोल नहीं भाई, रो, ठीक है, ऐसे तुम रो दे देते हो कि भाई 5 रो का एक टेक्स्ट एरिया बना दे, देखो तुमको एक टेक्स्ट एरिया बन गया, ठीक है, ये एक टेक्स्ट एरिया बन गया, ठीक है। इसने इतनी विड्थ क्यों ले लिया, क्योंकि इसकी वजह से लिया है, ठीक है, वो ओके भैया, समझ आया टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं, ओके भैया। और भैया कुछ समझाओगे क्या, और कुछ, और भाई इसमें भी बहुत चीजें यार, साइज का भी चीज है इसमें भी, जैसे बटन की जैसे इसमें भी साइज दे सकते हो यार, मीडियम स्मॉल, ठीक है, ऐसे तुम साइज दे सकते हो। और भैया कुछ जरूरी चीज, कलर भी दे सकते हो इसमें तुम किसका कलर बदल सकते हो, तुम्हारे बॉर्डर और लेबल का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा जैसे मैं यहाँ पे कलर वही सेम कलर तो भाई सेम ही है वो, ग्रीन व्रीन जो भी सेकेंडरी प्राइमरी वार्निंग सक्सेस सक्सेस का मैं दे देते तो ग्रीन आ जाएगा आई थिंक, ठीक है, ओके देखो ग्रीन आ गया, ठीक है, देखो ये लेबल और तुम्हारे इसका बॉर्डर का वो ग्रीन हो गया, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो इतनी चीज भाई आई थिंक सफिशियंट है, इतनी चीज भाई ये तुमने आज बेसिकली भाई मटेरियल यूआई के 3 कंपोनेंट सीखा। कौन कौन से कंपोनेंट सीखे भैया, टाइपोग्राफी, बटन सीखा, और मैंने क्या देखा, और क्या सीखा भैया मैंने, और मैंने भाई टेक्स्ट फील्ड सीखा, ये तीनों कंपोनेंट सीखा, इससे ज्यादा अभी सीखने की कोई नीड नहीं है। ये तीनों की हेल्प से अपन एक तगड़ा सा क्या बना सकते हैं, लॉगिन साइन अप का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज और कोई चीज सीखने की नीड नहीं है, ठीक है। भैया मैं डायरेक्ट इनपुट टैग भी यूज कर सकता हूँ कि, मैंने बोला हाँ यार तुम्हारी मर्जी पे, तुम इनपुट टैग यूज कर लो, पर बोला ना स्टाइल करना पड़ेगा, बने बुने कंपोनेंट है, इनको यूज करो ना, काय को फालतू स्टाइल में टाइम पास करोगे, ठीक है। और भाई तुम देखना यार यूट्यूब में भी और टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट होंगी, ये बहुत टेलविन सीएसएस कहता हूँ उसकी मटेरियल जो आएगी, इतने डेप्थ में भाई कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, इतने सारे प्रॉप्स कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता भाई, इतने सारे प्रॉप्स झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही में नहीं बताता कोई, इतने डेप्थ में तुमको बता दिया हूँ, ठीक है। और तब भी भाई कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, उसकी लिंक डली हुई है तुम्हारे उसमें, इसमें डली हुई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो भाई लेक्चर तो मेरे को बहुत लंबा हो गया लग रहा है यार, 1 घंटे 32 का बनाऊंगा लॉगिन का फॉर्म, भैया थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं यार, आज आए हैं तो थोड़ा बहुत तो बना ही लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला आओ बनाते हैं, मैंने बोला आओ बनाते हैं, प्रैक्टिस कर लिए ना, हाँ भैया देखो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, ठीक है। जैसे अपन वो भी बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे अपन, जीएसएफ भी सीखेंगे ना, जीएसएफ का भी भाई तुमको पहले आधा घंटे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ऐसे ऐसे एनिमेशन लगाते हैं, देन तुमको फिर मैं सिखाऊंगा, ठीक है, एक्चुअल में फिर कोड लिखेंगे। तो भाई इसमें क्या है, तुम रियल टाइम सीखते भी जा रहे हो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होते जा रही है, ठीक है। और मेरी आवाज़ बैठ गई है भाई, ज़्यादा बोल दिया मैंने। आ जाओ क्लाइंट के अंदर, ये तुम्हारा, ठीक है, आ जाओ, ओके। आई थिंक भाई तुम समझ आ रहा होगा तुमको भाई, जो पहली बार सीख रहा है यार टेलविन सीएसएस, और अपना क्या क्या बोल सकते हैं इसको, मटेरियल यूआई, थोड़ा बहुत भाई कंफ्यूजन हो सकता है यार, दोबारा लेक्चर रिपीट मारोगे तो रिजॉल्व हो जाएगा। तब भी ना हो रहा था तुम मेरे से पूछो यार, तब भी ना हो रहा था क्या, मेरे से पूछो, तुम पकड़ के पूछो मेरे से भाई, कि भाई तू बताइए मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई भी भाई छोटा मोटा जो भी डाउट हो सब पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। तो भाई देखो ये तो चालू है, ठीक है, तो ऐसा कुछ मस्त आ रहा है ये। तो मैंने बोला अपने को साइन अप का फॉर्म बनाना है यार, तो देखो इनिशियली कोई डिजाइन में सोच के ना आया हूं कि भाई मैं ऐसा ही फॉर्म बनाऊंगा, पर भाई
बनाएंगे कुछ तगड़ा ही बनाएंगे, बहुत तगड़ा फॉर्म तो बनाएंगे भाई, एनिमेटेड एनिमेटेड तगड़ा फॉर्म, ठीक है। तो मैं काम करता यार, मैंने तुमको क्या बताया था, मेरे को ना एक हेडिंग देना यार साइन अप की। तो मैं हेडिंग टैग का यूज कर लूँ क्या? हाँ भैया कर लो, पर मैंने तुमको बताया था भैया तुम टाइपोग्राफी का भी यूज कर सकते हो। तो भैया किसका यूज कर रहे हो भैया, तुम्हारी मर्जी में यार, जिसको यूज करना है उसका कर लो। टाइपोग्राफी का करना है उसको कर लो, हेडिंग का करना है उसका कर लो। तो चलो टाइपोग्राफी का ही कर लेते, ठीक है, नया नया चीज सीखें तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो तुम H1 टैग का भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मैंने तुमको बोल के नहीं रखा है कि यही करना है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने तुमको बोल के नहीं रखा, ठीक है। ये देखो भैया ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ओके। मैंने अभी यहाँ ना तुमको बताया था ना, डायरेक्ट ऐसा साइन को फॉर्म डालो, ऐसा नहीं डालते हैं, बाद में बताऊंगा ठीक क्या करते हैं। तो ओके भैया, तो टाइपोग्राफी में ऐसा कुछ दे दिया है, इसका मैं वेरिएंट बता देता यार, H3 ऐसा कुछ, H3 आई थिंक सफिशियंट होगा। चलो यार तुम नए हो ना, H1 का यूज करूंगा मैं। अरे चलो ना इसी करते हैं, नई चीज सीखो ना यार, मजा आएगा। बाकी तुमको जहाँ भी डाउट हो पूछ सकते हो तुम, ठीक है। तो साइन अप लिख देता मैं इसके अंदर भाई। साइन अप भैया बहुत बड़ा लिखे आ रहा है, चलो इसके जगह ना एक काम करता है यार मैं। मैंने बाद में तगड़ा बहुत एनिमेशन सोचा है, तो मैं किसी का यूज करता है, किसका? चलो इसी का करते हैं, तुम बोलोगे भाई तुम ही कंफ्यूज हो रहे भैया क्या कर रहे हो। चलो इसी का यूज करता हूँ, ठीक है, साइन अप लिख देता हूँ मैं, ओके भैया। देन बहुत गंदी जगह लिख के आ रहा है साइन अप वो। तो तुम आओ भाई, तुम एक काम करो, क्या करो मालूम है, ये तुम्हारे ड्यू में आओ। तुम पैडिंग कैसे देते हो बताओ, टेलविन सीएसएस में पैडिंग तुम देते हो ऐसा पी, और देन यहाँ पे पैडिंग जितनी देना उतनी दे सकते हो, ठीक है। तो पैडिंग 12 मतलब होता है भैया चारों डायरेक्शन की पैडिंग चलेगी 48 पिक्सल की, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये चारों डायरेक्शन की पैडिंग यही है, पर मैं चाह रहा हूँ चारों डायरेक्शन की ना जाए। फिर मैं ऐसी पैडिंग लेफ्ट भी दे सकता हूँ, ओके भैया। पैडिंग राइट भी दे सकता हूँ ऐसी, ओके भैया। पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप भी दे सकता हूँ, ओके भैया। बॉटम भी दे सकता हूँ, ओके भैया। देन ऐसी कोई चीज है क्या कि मैं पैडिंग लेफ्ट और राइट दोनों साथ में दूं? तो मैंने बोला है ना ऐसी चीज, पैडिंग एक्स से क्या होता है तुम्हारी, पैडिंग एक्स से क्या होता है, पैडिंग एक्स से होता है पैडिंग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की देते हो। देन भैया पैडिंग वाई से क्या होता है, पैडिंग वाई से तुम पैडिंग टॉप और बॉटम दोनों जगह की देते हो, ठीक है। तो मैंने तो बोला कैसी पैडिंग देना है तुमको, मेरे को देना है अभी भाई पैडिंग लेफ्ट से देना है मेरे को कुछ की, तो ऐसी पैडिंग लेफ्ट से देता मैं 8 की, और मैं पैडिंग ओके इतनी करता मैं, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट से मैं 8 की दे देता। आई थिंक मेरे को पैडिंग लेफ्ट राइट दोनों तरफ से देनी चाहिए, तो मैं पैडिंग एक्स से दे देता 8 की, तो बात एक ही होगी। इसका मतलब क्या है, पैडिंग लेफ्ट से भी 32 पिक्सल, राइट से भी 32 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम्हारा साइन अप का फॉर्म आ गया है। देन इस साइन अप पे आओ, इस ड्यू में आओ, और इसको भी क्या करो, इसको तुम मार्जिन टॉप दो, कैसे देते हैं, एम टी कह के, ठीक है। देखो भाई ये धीरे धीरे क्लासेस याद होंगी, ऐसी इकट्ठे नहीं होती एक ही दिन पे याद। धीरे धीरे मेरे साथ एक आध सप्ताह तक जुड़े रहोगे तो हो जाएगी यार, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने साइन अप लिख के आ गया, थोड़ा गंदा लिख रहा है इसको। तो अपन एक काम करते हैं इसको, और अपन थोड़ा अपडेट करते हैं इसको, अपन एसएक्स से डिजाइन करते हैं। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट है, इसको अपन कर देते हैं 900। अभी देखो कैसा लग रहा है साइन अप, ठीक ही है, उतना कुछ उसमें फर्क तो नहीं पड़ रहा है यार। ऐसा करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। फॉन्ट ओके, फॉन्ट आई थिंक वेट लिखते हैं, ओके फॉन्ट वेट लिखते हैं, ठीक है। इसको 900 करता हूँ मैं, ओके भैया फर्क पड़ा। वो क्या है ना भाई, मैं ज्यादा टेलविन सीएसएस यूज करता हूँ ना, तो मैं नॉर्मल सीएसएस भूल जाता हूँ कभी कभी, कभी कभी नहीं बहुत बार भूल जाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं भूल गया था, फॉन्ट वेट लिखते हैं, ठीक है। तुमको याद होगा तुम नॉर्मल सीएसएस यूज करते हो तो भाई यहाँ पे नॉर्मल सीएसएस ही लिखना पड़ता है, ठीक है। मटेरियल यूआई में नॉर्मल सीएसएस ही लिखना पड़ता है। बस कैमल केस नोटेशन फॉलो करना पड़ता है। कैमल केस नोटेशन मतलब कि देखो जैसे फॉन्ट का बात कर डब्लू बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे टेलीविजन सीएसएस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल सीएसएस ही है। बस यहाँ पे कैमल केस नोटेशन का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो साइन अप यहाँ पे मस्त लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और भाई अपन एक और काम करते हैं, इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग देते हैं, पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, यहाँ पे अपन लिख देते हैं फील द फॉर्म। एक तो मेरी इंग्लिश बहुत टूटी है भाई, बिलो टू क्रिएट योर, देख लेना भाई, तुमको अच्छा सा यहाँ पे लाइन लिख देना, चैट चैट जीपीटी से निकाल के, मैंने तो ऐसी टूटी फूटी लिख दिया, ठीक है। बाकी बहुत गंदा लग रहा है भाई ये, बहुत गंदा लग रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ये ज्यादा चिपका आ रहा है ना, तो मैंने तुमको एक चीज क्या बताया था भैया, गटर कुछ बताया था, ऐसे गटर से भाई याद आ गया, कुछ तो गटर बताए थे तुमने, तो गटर बॉटम था, ठीक है।
मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। गटर बॉटम तो थोड़ा नीचे आ गया, तो थोड़ा अच्छा लगा क्या? हाँ भैया, थोड़ा तो अच्छा लगा। तो इसको भी थोड़ा डिजाइन करते यार, इसको भी क्लास नेम देते। अब इसमें अपन कौन सी सीएसएस लगा रहे हैं भैया? इसमें टेलविन सीएसएस लगा रहे हैं, ठीक है। ये सीएसएस नॉर्मल वाली लगाए इसमें, और ये अपना नॉर्मल टैग है, तो इसमें अपन टेलविन सीएसएस लगा रहे हैं। तो भैया मैं क्या करता हूँ, इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो मैं एक्सेल करता हूँ। ओके, तो एक्सेल मतलब क्या होता है भैया? 20 पिक्सल हो जाता है यार। थोड़ा बड़ा हुआ भैया, ज्यादा बड़ा हो गया यार। कितना पिक्सल हुआ? ये हुआ 20 पिक्सल। मैंने बोला मेरे को 16 देना है, तो मैं ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट 16 भी लिख सकता है, ठीक है। 16 पिक्सल में ऐसा डायरेक्ट लिख देता। हाँ भैया, ये बढ़िया लग रहा है। पर एक चीज बड़ी गंदी लग रही है यार। क्या लग रही है बताऊँ मैं? ये ज्यादा मार्जिन बॉटम से ज्यादा आ रही है, तो इसको हटा ही देता मैं। अभी देखता मैं। आई थिंक यही सही लग रहा है, आई थिंक यही सही लग रहा है, ठीक है। आई थिंक भाई यही सही लग रहा है मेरे हिसाब से। या तुम एक काम कर सकते हो, इसको तुम मार्जिन टॉप दे दो 1 का कुछ का। मार्जिन टॉप 1 से बेसिकली कितने पिक्सल हो जाएगा भैया? 4 पिक्सल। ओके ठीक है। तो आई थिंक अब सही है, मैंने बोला अब सही है। भाई ये सब जो साइन अप है ना, इसमें भी आई थिंक अपन बहुत तगड़ा एनिमेशन लगाने वाले हैं अगले लेक्चर में। अभी मतलब ना कोई टेंशन लेना ही नहीं, ठीक है। ओके भैया, देन क्या करना है अपने को? और देन अपने को अपना एक फॉर्म बनाना है, जिसमें सब इनपुट फील्ड डालना है। किस किस की? ये नेम वेम इन सब की डालना है, ठीक है। ऐसा कुछ अपने को करना है, ऐसा कुछ अपने को करना है। तो मैं आता भाई, मैंने क्या बोला था, अपने को एक फॉर्म बनाना है।